ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 751। विनाश ऊर्जा। जब जीवित प्राणी जीवित होते हैं तो वे विभिन्न मूल्यों को मूर्त रूप देते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन खुद को कानूनों की बेड़ियों से मुक्त करने से पहले, चाहे वह कोई भी हो, वे अंततः मृत्यु का सामना करेंगे, और आपकी पहचान के कारण मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। नश्वर मर गए, देवता मर जाएंगे, सर्वोच्च कैस मर जाएगा, और यहाँ तक कि विनाश के शक्तिशाली देवता भी मर जाएंगे। मृत्यु के सामने हर जीव समान है, लेकिन विनाश के देवता के रूप में जिया के पास किसी भी कर्म या निर्णय से प्रभावित हुए बिना अपने समय से पहले किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु का फैसला करने का अधिकार है। जब जिया ने अपनी हथेली उसकी ओर इशारा किया तो डार्क आर्कविजिट डेसिड्रा को आधिकारिक तौर पर मौत की सजा सुनाई गई। जब चमकदार बैंगनी विनाश ऊर्जा शानदार उज्ज्वल सितारों की तरह उसके सामने दिखाई दी तो डेसिड्रा ने अपने पैरों के तलवों से एक ठंड महसूस की और उसके पास अब विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। विनाश ऊर्जा। जिया ने ठंडी बात की और उसकी हथेली से उज्ज्वल ऊर्जा निकल गई। आह नहीं! डेसिड्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन ये जानकर चौंक गया कि उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके धूल में बदल रहा था और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। जल्द ही डेसिड्रा का शरीर दुखी चीखों के बीच धूल में बदल गया और अपनी आत्मा के साथ वह विनाश ऊर्जा से पूरी तरह से जल गया। मुख्य अपराधी को मिटा दिया गया है। जिया ने अपनी हथेली वापस लेते हुए उदासीन रूप से कहा और इसे अपने back.novelUSB.com के पीछे रख दिया। जिया समा, बहुत से लोग अभी बच निकले। कुसु ने उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, वे भाग नहीं सकते, जिया ने उदासीन रूप से कहा और कुसु के साथ डेसिड्रा के महल से बाहर चला गया। फिर वह आकाश में चढ़ गया और दूर तक देखा। खबर सुनने वाले कई टाइकून पहले से ही प्लेनेट वुटा से भाग रहे थे। इस समय बाहर लगातार बारिश हो रही थी और कई लोग आगे पीछे जा रहे थे, यहाँ तक कि पूरे अपराध ग्रह की हवा भी रक्त की गंध से व्याप्त थी। उन्होंने हल्के से जमीन पर टैप किया और टोफू काटने की तरह ग्रह की टेक्टोनिक प्लेटों में एक हल्की किरण दौड़ गई। एक बिजली के बोल्ट की तरह ये पलक झपकते ही ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। दरार के कारण जमीन थोड़ी कांप रही थी और इससे पहले कि ग्रह वुता को प्लास्टिक की गेंद से एक धारदार तलवार की तरह चाकू से दो हिस्सों में काट दिया गया। क्या हो रहा है? जमीन कैसे विभाजित हो गई? दरार बहुत लंबी और गहरी लगती है। दृष्टि की सीमित रेखा के कारण बहुत से लोग केवल विपरीत दिशा की भूमि को दूर जाते हुए देख सकते थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि जिस ग्रह पर वे थे वह आधे में विभाजित हो गया था। अच्छा नहीं है, मैग्मा तेजी से निकल रहा है। इतना गर्म, जो मुझे बचाता है, मैं उसे एक ग्रह दे सकता हूँ। जमीन से गर्म लावा निकला और हवा में घना धुआं फैल गया। अनगिनत लोगों के पास भागने का समय नहीं था और दुखद चीखों के बीच लावा द्वारा निगल लिया गया था। जिया और कुसु बीच हवा में तैर रहे थे क्योंकि वे ठंडे तरीके से देख रहे थे। उनके दिल में लहरों का कोई संकेत नहीं था। इस अपराध ग्रह पर जीवित प्राणी मरने के लायक हैं और अपने अस्तित्व का मूल्य खो चुके हैं। अपने सिर को थोड़ा हिलाते हुए वे दोनों गायब हो गए और ग्रह वुता से कई किलोमीटर दूर बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचे। दूरी में ग्रह वुता, जो दो हिस्सों में विभाजित था, धीरे धीरे टूट रहा था। बिजली चमक रही थी और वातावरण में गड़गड़ाहट हो रही थी। तूफान आ रहे थे और अशांत वायु प्रवाह लगातार ब्रह्मांड के शून्य में फैल रहा था, जैसे कि कयामत आ गई हो। अपने सामने सब कुछ देखते हुए जिया की आंखें शीतलता से चमक उठीं और उसने विनाश ऊर्जा को लगभग ढहते ग्रह की ओर लॉन्च किया। विनाश ऊर्जा। अपने भाग्य का फैसला पहले से ही तय होने के साथ ग्रह वुटा के जीवित प्राणी अपने अंत तक पहुंच गए थे। शक्तिशाली विनाश ऊर्जा का विस्तार पानी की एक बूंद के आकार में संघनित होने से पहले हुआ। फिर ये धीरे धीरे ग्रह वुता की ओर गिर गया। बैंगनी प्रकाश झिलमिला रहा था और ये ग्रह में डूब गया। ग्रह वुता का समय विनाश ऊर्जा की बूंद से पहले जम गया था, जो तुरंत एक अतृप्त ताउटी में बदल गया क्योंकि ग्रह के मूल से शुरू होकर इसने पूरे ग्रह को एक बार में निगल लिया। पलक झपकते ही प्लेनेट वुटा गायब हो गया। गहरा और विशाल शून्य अचानक शांत हो गया। यहाँ तक कि अगर कोई ग्रह गायब था तो आसपास के स्टारफील्ड पर इसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। उथल पुथल की एक छोटी अवधि के बाद सार्वभौमिक तारों वाला आकाश शांति में लौट आया। विशाल ग्रह कक्षा में अपने प्रक्षेपपथ के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे और तारे अभी भी गर्म प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, लेकिन आसपास के रहने योग्य क्षेत्र में एक ग्रह गायब हो गया था। कुसु, अगला ग्रह कौन सा है? ग्रह वुता को नष्ट करने के बाद जिया ने कुसु से पूछा। उसने सोचा कि वह पहली बार जीवित प्राणियों के साथ एक ग्रह को नष्ट करने के लिए विनाश के देवता की शक्ति का उपयोग करने में असहज महसूस कर रहा होगा, लेकिन उन जीवित प्राणियों को संघर्ष करते हुए देखते हुए, क्योंकि वे उसके सामने मर गए, जिया ने कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया, बल्कि अपने दिल में ताज़ा महसूस किया। ये भावना ठीक वैसी ही थी जब उन्होंने यूनिवर्स 6 में बोफेई ट्रेडिंग सेंटर को नष्ट होते देखा था। अगला ग्रह जिसे नष्ट करने की आवश्यकता है उसे टुडेस्को कहा जाता है, जो केवल 7 मिनट दूर है। कुसु ने अगले ग्रह के स्थान की जांच की और जिया को रिपोर्ट की।
स्वर्गदूत की जिम्मेदारी विनाश के परमेश्वर की सहायता करना है ताकि विनाश मिशन को समय पर पूरा किया जा सके और साथ ही विनाश के परमेश्वर के परिवहन का कार्य भी किया जा सके। जिया ने सिर हिलाया, तो चलो ग्रह टुडेस्को पर चलते हैं। कुसु द्वारा चुने गए प्रत्येक ग्रह के नष्ट होने का एक कारण है। ग्रह वुता अच्छे और बुरे के बीच के क्रम को बाधित करने के कारण है, और ग्रह ट्यूडिस्को का एक और कारण है। बेशक इन कारणों के अलावा विनाश के देवता कभी कभी ग्रहों को उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नष्ट कर देते हैं। यदि वे दुखी या असंतुष्ट हैं तो यादृच्छिक रूप से एक या दो ग्रहों को नष्ट करना आम है, क्योंकि विनाश के देवता स्वयं विनाश के प्रभारी हैं। नश्वर दुनिया और यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड की अच्छाई और बुराई को विनाश के भगवान के रूप में नहीं खोजा जा सकता है, और न ही विनाश का भगवान इसे गंभीरता से लेगा। वास्तव में विनाश के परमेश्वर का अस्तित्व व्यवस्था है और विनाश के परमेश्वर द्वारा चुना जाना भाग्य है। यही कारण है कि कई देवता विनाश के भगवान से डरते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। यदि नश्वर दुनिया में बहुत सारे ग्रह नष्ट हो जाते हैं तो सर्वोच्च काय की निर्माण गति से अधिक ये ब्रह्मांड को संतुलन खोने का कारण बन जाएगा, जिसकी अनुमति नहीं है। इसलिए जब विनाश के परमेश्वर का व्यवहार बहुत अपमानजनक होता है तो स्वर्गदूतों को उन्हें रोकना पड़ता है। भले ही वह पहली बार विनाश के भगवान के अधिकार का प्रयोग कर रहा था, जिया का चरित्र काफी अच्छा था और उसके पास विनाश के अन्य देवताओं की तरह अनुचित और सन की प्रकृति नहीं थी। इससे पहले कि जिया एक ग्रह को नष्ट कर दे, वह व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने जाएगा। इसलिए जब कुसु ने उसे ग्रह का नाम बताया तो जिया एक नजर डालने के लिए चला गया। इसके बाद उनमें से दोनों ग्रह ट्यूडिस्को की ओर बढ़े, जो ग्रह वुटा के समान था। यह एक ऐसा ग्रह भी है जिसने ब्रह्मांड के क्रम को बाधित किया है। फिर अंधेरे तारों वाले आकाश में भव्य आतिशबाजी का विस्फोट हुआ और ग्रह ट्यूडिस्को ब्रह्मांड में धूल में बदल गया। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी में फ्रीजा की छोटे पैमाने की गतिविधियों की तुलना में ये ग्रह, जिन्हें विनाश के देवता को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, वे पूरी तरह से एक ग्रेड ए विलय हैं। इसकी तुलना में फ्रीजा बहुत बेकार था, क्योंकि उसने सिर्फ ग्रहों को बेचने का व्यवसाय किया था। अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य से फ्रीजा वास्तव में काफी डाउन टू अर्थ था। चलो अगले ग्रह पर चलते हैं। जिया समा, कृपया एक पल रुकिए। कुसु के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपनी स्थिति बदलने के लिए राजदंड का इस्तेमाल किया था। जैसे ही बुरे ग्रह ब्रह्मांड से गायब हो गए, एक पंक्ति में 135 ग्रहों को नष्ट करने के बाद जिया ने आखिरकार इस बार के मिशन को पूरा किया और शायद लंबे समय तक ग्रहों को नष्ट करने का कार्य करना आवश्यक नहीं होगा। ... विनाश के देवता के ग्रह पर लौटने के बाद जिया महल में आया जहां वह रहता है और झील के सामने एक पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया, और उन्होंने 3 दिनों तक इस बैठने की स्थिति को बनाए रखा। हरी भरी घास हवा में बह रही थी और झील की सतह एक विशाल दर्पण की तरह स्पष्ट और शांत थी, जिसमें केवल कभी कभी लहरें थीं। सुबह के सूरज की गर्म किरणें हमेशा की तरह आसमान से नीचे चमक रही थीं और पानी की सतह पर धुंध तैर रही थी। जिया पेड़ के ठूंठ पर सिर झुकाकर बैठा था, ध्यान कर रहा था। थोड़े समय में 135 ग्रहों को नष्ट करने के कारण उसे जीवन और मृत्यु को फिर से परिभाषित करना पड़ा है। अनजाने में उनके शरीर के भीतर विनाश ऊर्जा ने काम करना शुरू कर दिया और जिया को तुरंत प्रबुद्ध किया गया, और इस अवसर का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने विनाश ऊर्जा के सार के एक हिस्से को धीरे धीरे सुधारने के लिए अपनी विनाश तकनीक के साथ विलय कर दिया। सिल्वर ग्रे बॉल बाहर कूद गई और उसकी छाती के सामने तैरने लगी, लगातार एक अजीब उतार चढ़ाव का संकेत दे रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 752। बीरस जागता है जबकि जिया विनाश के देवता के ग्रह पर प्रशिक्षण ले रहा था। ब्रह्मांड 7, विनाश के ग्रह के भगवान। विशाल प्राचीन पेड़ों की शाखाएं बड़े और छोटे प्राचीन मंदिरों से ढकी हुई थीं, और उच्चतम बिंदु पर मंदिर वह स्थान है जहां विनाश के देवता बीरस सो रहे थे। पेड़ के तने के साथ एक गहरा घुमावदार गलियारा ऊपर की ओर घूम रहा था और पैरों के नीचे अनियमित पत्थर की पट्टियां तैर रही थीं। इस समय विस लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके सीधे बाल उसके कदमों से लहरा रहे थे। बीरस समा, ये जागने का समय है। विस धीरे से चिल्लाया। आवाज सुनकर एक तैरते हुए बिस्तर पर सरसराहट की आवाज आई। बीरस ने अपनी आंखें रगड़ी और जागते ही जम्हाई ली। वह खड़ा हुआ और उसके बगल के पत्थर पर पैर रखा और नीचे चला गया, लेकिन वह एक कदम चूक गया और नीचे गिर गया। जमीन पर गड्ढे से बाहर निकलते हुए बीरस ने अपनी आंखों के कोनों को रगड़ते हुए धीरे से फैलाया और पूछा, वाह, मैं कब से सो रहा हूँ? 7 साल, केवल 7 साल हुए हैं। आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों जगाया? क्या ब्रह्मांड में कहीं कोई गड़बड़ी है जिसे साफ करने के लिए आपको मेरी आवश्यकता है? नहीं, बीरस सामा, क्या आप भूल गए कि ओरेकल फिश ने 7 साल पहले कहा था कि आप एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी का सामना करेंगे? विस ने शांति से कहा। निश्चित रूप से। ये सुनने के बाद बीरस की नींद गायब हो गई। उसकी आंखें तेज हो गईं और एक भयानक आभा प्रकट हुई। यह सही है, एक कट्टर प्रतिद्वंद्वी। मैंने भी इसे अपने सपनों में देखा था। ऐसा लगता है कि इसे कुछ कहा जाता है हाँ, सुपर सैया भगवान।
क्या ये जिया और अन्य लोगों से संबंधित है? बीरस ने मुड़कर पूछा। विस ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। भले ही उस व्यक्ति को सुपर सैयान भगवान कहा जाता है, लेकिन ये ग्रह होंगशान के सैयान से संबंधित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सुपर सैयान भगवान के सबसे करीब लोग शिलिंग और मायस हैं। क्या बीरस समा को लगता है कि वे आपके कट्टर प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं? शीलिंग और मायस सुपर सैयान भगवान बन गए। विस को दिव्य क्षेत्र में उनके प्रचार के बारे में पता नहीं था। बीरस ने अपनी कलाई चाटी और अपने कान को रगड़ा। हो, यह उन दो बच्चों के लिए असंभव है। जब ओरेकल फिश ने भविष्यवाणी की तो वे भी पक्ष में थे। अगर ये वे थे तो ओरेकल फिश ने इसे बहुत पहले कहा होता। ये सच है। वाह, आप जल्दी क्यों नहीं करते और मेरे लिए दोपहर का भोजन तैयार करते हैं? मैं ग्रह होंगशान से भोजन खाना चाहता हूँ। हाँ बीरस सामा, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। विस ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और फिर एक जादू करने की तरह गर्म भोजन तुरंत विशाल महल में दिखाई दिया। बीरस का गला फड़क गया और वह खाने के लिए बैठ गया। क्या उन वर्षों के दौरान कुछ बड़ा हुआ जब मैं सो रहा था? बीरस ने भोजन करते हुए पूछा। कुछ बड़ी चीजें हुई। विस बीरस के बगल में खड़ा था। उसकी आवाज एक हवा की तरह थी, बहुत सुंदर। ओह, पहली बात, विनाश के देवता और ब्रह्मांड 10 के सर्वोच्च काय दोनों की मृत्यु हो गई है, इसलिए उन्हें बदल दिया गया है। अब जिया ब्रह्मांड 10 के विनाश का भगवान है। खांसी खांसी। बीरस ने अपनी छाती को जोर से पीटा और उसका गला घोंट दिया। उसने मेज पर बड़ा कटोरा रखा और आश्चर्य से पूछा, जिया वास्तव में ब्रह्मांड 10 के विनाश का भगवान बन गया है? क्या वह समय का परमेश्वर नहीं है? वह दोनों पदों को समवर्ती रूप से संभाल रहे हैं, लेकिन जिया को यूनिवर्स 10 में अधिक स्वायत्ता है। ओह, विनाश के देवता। बीरस ने सिर हिलाया। समय के परमेश्वर विनाश के परमेश्वर के रूप में सेवा कर रहे हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार देना ठीक है। अपने दिल में वह सिर्फ ये सोचता है कि जिया के पास उससे थोड़ी अधिक स्वायत्ता है और यह नहीं जानता कि जिया का अधिकार किस हद तक था। अगर वह जानता था तो वह निश्चित रूप से मौत से ईर्ष्या कर रहा होगा। टियस्क जिया, वह बच्चा, उसका उदय मेरी तुलना में बहुत तेज है। बीरस ने टूथपिक से अपने दांत उठाए। उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने पहली बार 39 साल पहले जिया को देखा था तो जिया ने उन पर काफी गहरी छाप छोड़ी थी। केवल कुछ वर्षों के प्रयास के बाद वह अब कम से कम उसके बराबर है। और विनाश के भगवान और ब्रह्मांड 10 के सर्वोच्च काय भी हैं। केवल 7 साल ही बीते हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि वे मर जाएंगे? इसके अलावा कुछ और? हाँ, विस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जब बीरस समा सो रहा था, डार्क एंजल्स ने फिर से कार्रवाई की। यद्यपि वे अंततः जैनो सामा और महान पुजारी समा द्वारा दबा दिए गए थे, फिर भी उन्होंने सभी ब्रह्मांडों को बहुत नुकसान पहुंचाया। डार्क एंजल, ये शब्द सुनते ही बीरस दंग रह गया और उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। वह जानता था कि वह एंजल लेवल डार्क एंजल को नहीं हरा सकता था। हमारे ब्रह्मांड 7 के नुकसान क्या हैं? ओह, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड राजा की शक्तिशाली शक्तियों द्वारा सभी नुकसान बहाल किए गए थे। विस ने बीरस पर नजर डाली और जारी रखा। डार्क एंजल्स को दबाने के बाद ग्रेट प्रीस्ट सामा ने जैनो के महल के सामने एक बैठक बुलाई। ब्रह्मांड 10 के देवताओं और मुझे पुरस्कृत किया गया और जिया को विनाश ऊर्जा का एक पूरा हिस्सा भी मिला। बीरस की शांत अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। यह विनाश ऊर्जा का भगवान है। विनाश के सभी देवताओं में केवल एक भाग है, लेकिन जिया में अकेले 2 भाग हैं। वह बच्चा, क्या वह अब अजेय नहीं है? इस समय बीरस के दिल में केवल ईर्ष्या थी। उसकी सुनहरी आंखें लाल हो रही थीं। विस ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा जैनो के महल के सामने बैठक से पहले एक छोटी सभा के दौरान जिया का यूनिवर्स 4 के क्विटिला समा के साथ संघर्ष हुआ, जहां उसने विनाश के सभी देवताओं के सामने क्विटिला समा को अपमानित किया, जिसने ब्रह्मांड 4 को दृढ़ता से नाराज कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जिया को इसकी परवाह नहीं है। novelUSB.com। क्विटिला को सबक सिखाया गया था। बीरस की आंखें चमक उठीं और वह हंसने लगा। हा, जैसा कि यूनिवर्स 7 के किसी व्यक्ति से उम्मीद की गई थी। उसने उसे एक अच्छा सबक सिखाया, अन्यथा क्विटिला अपना सबक नहीं सीखेगा। चलो चलते हैं, ग्रह होंगशान पर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ग्रह होंगशान के सैयान के अलावा कोई अन्य शक्तिशाली सैयान है। हाँ, बीरस समा, विस एक मुस्कान के साथ सहमत हुए। वह ग्रह होंगशान की इस यात्रा पर आसानी से कुछ भोजन भी खरीद सकता है। इसलिए बीरस ने कूदकर विस के कंधे पर अपना हाथ रखा और महल से बाहर निकलने वाली रोशनी की किरण के साथ विस और बीरस दोनों विनाश के देवता के ग्रह से चले गए। ... नश्वर दुनिया में तारों से भरा आकाश। ब्रह्मांड में प्रकाश की एक किरण फैली हुई है और कुछ मिनट बाद ग्रह होंगशान में पहुंची। आप सुपर सैया भगवान के बारे में पूछना चाहते हैं? शीलिंग ने आश्चर्य से बीरस को देखा, जबकि विस ने शीलिंग और अन्य लोगों को देखा, क्योंकि उसने सिर्फ एक नजर से पहचान लिया कि उन्होंने दिव्य क्षेत्र में कदम रखा था और मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, अब मुझे बताओ, ग्रह होंगशान के अलावा क्या वहाँ कोई अन्य शक्तिशाली सैयान है?
बीरस ने शिलिंग और अन्य लोगों से पूछा, यहाँ तक कि अगर वह जानता था कि शिलिंग और अन्य भी सुपर सैयान भगवान थे, तो बीरस को उनसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे सभी परिचित थे। इसके अलावा उन्हें नहीं लगता कि शिलिंग और अन्य उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे। भविष्यवाणी से कट्टर प्रतिद्वंद्वी एक और सैयान होने की अधिक संभावना है जिसे वह पहले नहीं मिला है। शिलिंग ने यह कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, यदि आप शक्तिशाली सैया के बारे में बात कर रहे हैं तो ककरोट और वेगेटा हैं, लेकिन वे अभी भी दिव्य क्षेत्र से बहुत दूर हैं। वे कहाँ हैं? बीरस ने पूछा। विस ने क्रिस्टल बॉल में इसकी जांच की और जवाब दिया, काकररोट नाम का सैयान वर्तमान में उत्तरी काय के ग्रह पर है और वेगेटा पृथ्वी नामक ग्रह पर है। फिर उन्होंने पृथ्वी पर वेगेटा से लड़ने वाले गोकू के दृश्यों को फिर से सुनाया। उत्तरी काय का ग्रह, मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। ये काय का ग्रह है जिसे एक बार बीरस समा द्वारा नष्ट कर दिया गया था, विस ने कहा। ओह, वह जगह। बीरस को याद आया कि वास्तव में ऐसी कोई बात थी। उसकी सुनहरी आंखें अचानक एक चमकदार रोशनी में फट गईं और वह जोर से चिल्लाया, वाह, चलो सीधे उत्तरी काय के ग्रह पर चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह ककररोट सुपर सैयान भगवान है जिसे मैं पृथ्वी पर जाने से पहले ढूंढ रहा हूं। ठीक है, बीरस सामा। विस ने राजदंड को टैप किया और वे दोनों मिल्की वे गैलेक्सी के उत्तरी काय ग्रह की ओर बढ़ गए। विस और बीरस के वापस जाने को देखते हुए शिलिंग के होंठ एक मुस्कान में घुले हुए, जैसे कि वह कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने जा रही थी, और कहा, क्या हमें भी पृथ्वी पर जाना चाहिए? शायद हम कुछ दिलचस्प देख पाएंगे। क्या ककररोट सुपर सैया भगवान में बदल सकता है? वह अभी भी दिव्य क्षेत्र से बहुत दूर है। मायस को संदेह था। शीलिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन ओरेकल फिश की भविष्यवाणी गलत होने की संभावना बहुत कम है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 753। उत्तरी काय का चेहरा पीला पड़ रहा है। जैसे ही उसने बीरस और विस को उत्तरी क्षेत्र की ओर जाते देखा, शिलिंग को अचानक ये देखने के लिए पृथ्वी पर जाने का विचार आया कि क्या भविष्यवाणी की गई सुपर सैयान भगवान गोकू या वेगेटा है, और यदि हाँ, तो वे सीधे सुपर सैयान 3 से दिव्य क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे? आप जानते हैं, दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए शीलिंग और मायस को लगभग 30 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ा था। अगर गोकू ने उन्हें इतनी आसानी से पकड़ लिया तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। बेशक वे ये भी जानते हैं कि उनकी सफलता कुछ खास थी। हो सकता है कि गोकू और वेगेटा ग्रह होंगशान की शॉर्टकट विधि अपनाएं। शीलिंग और मायस ने इस विधि का उपयोग नहीं किया क्योंकि इसके छिपे हुए खतरे बहुत बड़े हैं। स्तर को खींचने के लिए ऊर्जा का बलपूर्वक उपयोग करना ओवरड्राफ्टिंग ताकत के बराबर है। हमेशा भुगतान करने के लिए एक कीमत होती है, और कीमत यह है कि भविष्य में उन्नति की राह और भी कठिन हो जाएगी। कहानी पर लौटते हुए, जैसे ही शीलिंग और अन्य लोग इस बारे में संकोच कर रहे थे कि पृथ्वी पर जाना है या नहीं, उनके बगल में एक प्रकाश चमक रहा था। जिया और कुसु यूनिवर्स 10 से वापस आ गए थे। जिया को देखकर शीलिंग के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। आप इस बार इतनी जल्दी क्यों लौट आए हैं? क्या यूनिवर्स 10 में आपका काम खत्म हो गया है? जिया को गए हुए केवल आधे साल से थोड़ा अधिक समय हुआ है, फिर भी वह इतनी जल्दी वापस आ गया। शीलिंग और अन्य लोगों के लिए जो वर्तमान स्थिति में पहुंच गए हैं, प्रशिक्षण के दौरान समय विशेष रूप से जल्दी से गुजरता है, और उनके लिए आधा साल बहुत कम है। जिया ने सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से वापस आ गया हूं क्योंकि मैं इसके साथ पूरा हो गया हूं। जिया सामा को विनाश के परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में केवल कुछ महीने लगे, और अगले कुछ महीनों में वह प्रशिक्षण ले रहा था। कुसु बहुत उत्साहित होकर बाहर कूद गया। जिया के दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद हर बार जब वह प्रशिक्षण में डुबकी लगाता था, तो वह नई क्षमता का पता लगाने में सक्षम लगता था, और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कुसु पहले से ही इसका आदी था। फिर से मजबूत हो गया? मायस ने ईर्ष्या से पूछा। उसकी बकवास मत सुनो, मैंने अभी कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लिया है। दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर को सुधारना इतना आसान कैसे हो सकता है? जिया ने कुसु के सिर को रगड़ा। अपनी ऊंचाई के कारण कुसु केवल अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए अपना सिर ऊपर उठा सकती थी। एक बार जब किसी की ताकत दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच जाती है, तो उनके क्षितिज व्यापक हो जाते हैं। लेकिन जितना अधिक आप दिव्य राज्य के शिखर तक पहुंचते हैं, उतना ही आप आगे के मार्ग की ऊबड़ खाबड़ता और कठिनाई को महसूस कर सकते हैं। सुधार के हर इंच के लिए महान प्रयास की आवश्यकता होती है। दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर में अधिक समय बिताना बेकार है, विशेष रूप से जिया जैसे समय के भगवान के लिए। अगर उसे एक सफलता बिंदु नहीं मिलता है, तो सुधार करना बहुत मुश्किल होगा। समय की धुरी को पार करने और अतीत और भविष्य को एकीकृत करने के तरीके के लिए उनके पास वर्तमान में शून्य सुराग है। वैसे आप अभी क्या चर्चा कर रहे थे? जिया ने पूछा। शीलिंग ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या काकररोट या वेगेटा जल्दी से सुपर सैयान भगवान बन सकते हैं, क्योंकि बीरस और विस अभी अभी आए हैं, और बीरस अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी सुपर सैयान भगवान की तलाश में है। फिर उसने पूरे मामले को समझाया। बीरस जाग गया। जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर इसके बारे में सोचा। समय की गणना करते हुए ये
वर्तमान में वास्तव में देवताओं की लड़ाई कहानी का समय है। ये सिर्फ इतना है कि बीरस केवल 7 साल से कम समय के लिए सो गया है और इतनी जल्दी जाग गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कहानी की जड़ता इतनी महान है कि बीरस इस समय जाग गया? बिना किसी परिणाम के थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद जिया ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने पलटकर उनसे कहा, जिन 2 विधियों के माध्यम से सुपर सैयां भगवान का जन्म हो सकता है, उनके अनुसार एक प्राकृतिक सफलता है और दूसरा 6 सुपर सैयां इकट्ठा करना और छठे व्यक्ति में अन्य 5 लोगों की शक्तियों को शामिल करना है। ये परिवर्तन कुछ हद तक एक शॉर्टकट है, लेकिन पर्याप्त शक्ति के साथ एक सुपर सैयां भगवान 6 सुपर सैयां के साथ पैदा हो सकता है। और अभी पृथ्वी पर ठीक 6 सुपर सैयान प्रतीत होते हैं, गोकू, वेगेटा, गोहन, गोटेन, बुल्ला और ट्रंक। जब तक आप परिवर्तन विधि को जानते हैं, तब तक सुपर सैयां भगवान में घुलना मिलना आसान है। हालांकि यद्यपि सुपर सैयान भगवान में दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर की विशेषताएं हैं, अंत में ये सिर्फ एक छद्म दिव्य क्षेत्र है और इसकी तुलना वास्तविक सुपर सैयान भगवान के साथ नहीं की जा सकती है। ये सुपर सैयां परिवर्तन से गुजरने के दौरान ऐसा ही है। भावनाओं के कारण एक प्राकृतिक सफलता और परिवर्तन के बीच अंतर है। मायस थोड़ा आश्चर्यचकित थे। तो काकररोट और वेगेटा वास्तव में सुपर सैयान भगवान बन सकते हैं? हाँ, ये बहुत संभावना है। तो चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। मैं ककररोट और वेगेटा के सुपर सैयां भगवान और हमारे दिव्य क्षेत्र सुपर सैयां भगवान के बीच अंतर जानना चाहता हूँ। मायस की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। एक चर्चा के बाद उन्होंने 18 से अधिक को बुलाया और लॉन्च किया और फिर इत्मीनान से पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। ये जानते हुए कि बीरस और विस उत्तरी काई के ग्रह पर जा रहे थे, वे जल्दी में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुसु को जल्दबाजी न करने के लिए कहा। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड में एक उच्च आयाम स्नैकवे के अंत में आकाश में हर जगह तैरते सुनहरे बादलों के बीच छोटा उत्तरी काई का ग्रह छिपा हुआ था। सुनहरे बादल लहरों की तरह मंथन कर रहे थे और जब वे काई के ग्रह के पास पहुंचे तो उन्हें ग्रह की विशाल और शक्तिशाली आभा द्वारा निष्कासित कर दिया गया, जिससे एक स्पष्ट आकाश प्रकट हुआ। छोटे ग्रह पर गोकू कुछ सरल दिनचर्या अभ्यास करते समय पसीना बहा रहा था। बहुत दूर नहीं, एक छोटी सी मेज रखी गई थी और उत्तरी काई इसके पीछे छिपा हुआ था। गोकू के शैडो बॉक्सिंग करने के कारण आए तूफान के कारण उसने अपना सिर बाहर निकाल लिया और उसके सिर के एंटेना हिल गए। ध्यान से गोकू बहुत गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने अचानक मुक्का मारा और हवा ने एक लंबी चीख को छोड़ दिया जैसे कि उसे छेद दिया गया हो। स्विश स्विश स्विश, हवा सिकुड़ गई और कंपन हुई और इसे शांत होने में कुछ समय लगा। उत्तर काई ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और वह चुपके से देख रहा था। गोकू, अगर आप भविष्य में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हैं तो कृपया किसी अन्य स्थान पर जाएं। मेरी जगह वास्तव में आपके जैसे विशेषज्ञ को समायोजित नहीं कर सकती है। काई समा, ऐसा मत कहो। गोकू दिल खोलकर हंसा और उसने उत्तर काई के कंधे को थपथपाया। गोकू की ताकत उत्तरी काई के लिए बहुत बड़ी थी और वह लगभग एक स्टैगर के साथ नीचे गिर गया। उत्तरी काई उत्तेजित था। गोकू, आप शीर्ष पर अधिक से अधिक हो रहे हैं। अपनी आंखें टिकाते हुए उत्तरी काई ने गोकू को देखा और कहा, आप पहले से ही इतने मजबूत हैं, आपको अभी भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? गोकू ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझसे भी ज्यादा मजबूत कई लोग हैं। यहाँ तक कि वेगेटा ने भी कुछ समय पहले मुझसे आगे निकल गया था। नॉवल यूएसबी कॉम 1 साल पहले वेगेटा के साथ लड़ाई में, हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी ताकत को कुछ हद तक दबा दिया, लेकिन वे अंत में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सके। यदि कुसु पृथ्वी की रक्षा नहीं कर रहा था, तो जिस स्थान पर उन दोनों ने लड़ाई लड़ी थी, वह उत्पन्न ऊर्जा से पूरी तरह से नष्ट हो सकती थी। वैसे भी, मुझे समझ में नहीं आता कि आप सयान क्या सोच रहे हैं। उत्तर काई ने अपना सिर हिलाया। वैसे, काई समा, अब कितने बजे हैं और मैं यहाँ कब से हूँ? गोकू ने शर्मिंदा होकर पूछा। 3 घंटे, क्या हुआ? मुझे जल्दी वापस जाना है। आज बुल्मा का जन्मदिन है। मैंने उससे वादा किया कि मैं लौटूंगा और उसका जन्मदिन मनाऊंगा। गोकू ने अपने मार्शल आर्ट सूट से हल्के नीले रंग की कैजुअल ड्रेस में बदलते हुए कहा। ओह, तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन है। नॉर्थ काई को आखिरकार समझ में आया कि गोकू इस बार केवल 3 घंटे के प्रशिक्षण के बाद वापस क्यों जा रहा था। ये पता चला है कि उनके घर पर कोई अपना जन्मदिन मनाने जा रहा था। ये बच्चा गोकू वास्तव में अपने परिवार की परवाह करता है, लेकिन यह अच्छा है कि वह जल्दी वापस जा रहे हैं। मुझे शांत होना अपनी जगह पसंद है, उत्तरी काई ने खुद से सोचा। लेकिन इस क्षण उत्तरी काई का शरीर अचानक कांप गया और उसके सिर पर एंटेना हिलने लगे। उसका चेहरा बदल गया। कोई उत्तर काई के ग्रह के पास आ रहा था और देवताओं के बीच की भावना ने उसे बताया कि जल्द ही मेहमान आने वाले हैं। ये कौन है? उनके ग्रह पर आमतौर पर दशकों तक कोई आगंतुक नहीं होता है। उत्तरी काई के सिर के शीर्ष पर एंटेना की खोज की गई, लेकिन उसने जो देखा उससे उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। होश में उसने एक ऐसे जीव को देखा जिसके लंबे बैंगनी कान थे, आंखों के नीचे बड़े बड़े थैले थे और उदासीन और निर्दयी सुनहरी आंखों का एक जोड़ा था,
जो तेजी से अपने स्थान की ओर बढ़ रहा था। जब उसे दूसरी पार्टी पर स्पष्ट नजर पड़ी तो उत्तरी काय को लगा जैसे आकाश ढहने वाला था। भगवान, विनाश के देवता समा। उत्तर काय निराशा में रोया। क्या हो रहा है? बीरस सामा ने मेरे घर आने के बारे में क्यों सोचा? क्या ये कुछ साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी में हुए बड़े संकट के कारण है? उत्तरी काय एक गर्म तवे पर एक चींटी की तरह चिंतित था। ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी जैसी कई आकाशगंगाएं हैं। विनाश का परमेश्वर बीरस हमेशा अपने उत्तरी क्षेत्र पर ध्यान क्यों देता है? वह सिर्फ एक काय के रूप में एक सुरक्षित और स्थिर जीवन चाहता है। हर बार जब वह काय के ग्रह को देखता है जो व्यास में 100 मीटर से कम है, तो उत्तरी काय महसूस करता है कि उसका दिल खून से टपक रहा है। उसके पास कई किलोमीटर आकार का एक ग्रह हुआ करता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 754। भारी असमानता। काय समा, क्या गलत है? क्या तुम बीमार हो? गोकू ने कांपते हुए उत्तरी काय को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। यह अच्छा नहीं है गोकू। विनाश के देवता सामा यहाँ आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे जब आप थोड़ी देर में विनाश के भगवान को देखते हैं तो आपको कठोर नहीं होना चाहिए। जो कोई भी विनाश के भगवान का अपमान करता है वह अपना जीवन खो सकता है। घबराए हुए उत्तरी काय गोकू को चेतावनी देना नहीं भूले। चाहे वह नश्वर हो या काय, उनके दृष्टिकोण से विनाश के देवता के कार्यों को विकृत, लापरवाह और निर्दोषों का वध करने वाले आदि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लेकिन जब कोई एक निश्चित स्तर तक बढ़ता है तो उनके क्षितिज व्यापक हो जाते हैं और यह अब एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। इसलिए चीजों को देखने का उनका तरीका स्वाभाविक रूप से कुछ अलग है। उदाहरण के लिए विस और कुसु की आंखों में सभी जीवित चीजें ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय धूल के समान हैं। जीवित चीजों और निर्जीव चीजों का मूल्य समान है और जन्म और मृत्यु सभी को कानूनों का पालन करना होगा। यद्यपि विनाश के परमेश्वर का व्यवहार विकृत है, उनकी दृष्टि में संसार की निष्पक्षता को बनाए रखना और सभी जीवित प्राणियों को समान विनाश प्रदान करना पहले से ही काफी अच्छा है। विनाश के भगवान, ऐसा लगता है कि मैंने ये शब्द कहीं सुना है। गोकू ने अपना सिर हिलाया। ऐसा महसूस किया कि उसने इसके बारे में सुना था, लेकिन इसे याद नहीं कर सका। जैसे ही वह फिर से पूछने वाला था, एक उज्ज्वल प्रकाश किरण चमकी और एक प्राचीन मिस्र के फिरौन के समान पोशाक पहने एक लंबे कान वाला प्राणी और लाल काले कपड़ों में एक अन्य आकृति उसके सामने दिखाई दी। विनाश के देवता बीरस और विस उत्तरी काय के ग्रह पर उतरे। अपने सामने दोनों को देखते हुए गोकू चिल्लाया। उसे कहीं से विनाश के देवता के बारे में सुनना याद आया। क्या बैंगनी लंबे कान वाले प्राणी द्वारा पहने गए कंगन और बेल्ट बिल्कुल जिया के समान नहीं है? यदि यह केवल इतना था तो गोकू अपने सामने वाले व्यक्ति को जिया के साथ संबंधित नहीं करेगा, लेकिन विस, जो विनाश के देवता के बगल में था, बीरस के पास जिया के बगल में कुसु के समान पोशाक और त्वचा का रंग है। जिया और कुसु, विनाश के देवता बीरस और विस, ये संयोजन बहुत समान है। मैंने सुना है कि सुप्रीम काय और अन्य लोग जिया को विनाश का भगवान कहते हैं, लेकिन विनाश का भगवान क्या है? गोकू संदेह से भरा हुआ था। वाह, ये ग्रह वास्तव में छोटा है। बीरस के प्रकट होने के बाद उसने चारों ओर देखा और उदासीन रूप से कहा, बीरस समा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ही थे जिन्होंने इसे नष्ट कर दिया था। ये ग्रह अतीत में काफी बड़ा था। विस ने गंभीर भाव से कहा। उसकी आवाज शांत थी, जैसे किसी महत्वहीन बात के बारे में बात कर रही हो। जब उत्तरी काय ने विनाश के देवता बीरस और विस को देखा तो उसके कपड़े पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि वह सम्मानपूर्वक झुक गया था। विनाश के देवता सामा, मुझे आश्चर्य है कि आपको काय के ग्रह पर क्या लाता है। मैं भी इस तरह की भयानक जगह पर नहीं आना चाहता था। उत्तरी काय के ग्रह के नीरस दृश्यों ने बीरस के लिए इसकी अच्छी छाप डालना मुश्किल बना दिया। उत्तरी काय ने अजीब तरीके से अपना पसीना पोंछा। विस ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। बीरस समा यहाँ काकररोट नामक एक सयान की तलाश करने के लिए है। हाँ, वह सैयान कहाँ है जिसका नाम काकररोट है? वह गोकू के लिए आया था। उत्तरी काय एक पल के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि वह गोकू की ओर मुड़ा और कहा, गोकू, विनाश के भगवान सामा आपके लिए यहाँ हैं। आप जल्दी क्यों नहीं करते और उससे क्यों नहीं मिलते? ओह, नमस्कार, विनाश के देवता समा। गोकू ने अभिवादन में अपनी हथेली बढ़ाई। बीरस ने अपनी थोड़ी पर एक उंगली रखी और गोकू के चारों ओर 2 बार घूमा, जैसे कि उसे ध्यान से हिला रहा हो। ये सुपर सैयान भगवान है? ऐसा नहीं लगता है। इतना कमजोर व्यक्ति मेरा कट्टर प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? बीरस समा, सैयान में आमतौर पर परिवर्तन होते हैं, हालांकि वे बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। राजदंड को पकड़ते समय विस ने एक फीकी मुस्कान के साथ याद दिलाया। ठीक है, ककररोट नाम का सैयान सुपर सैया भगवान में बदल जाता है और मुझे एक नजर डालने दो। मेरा पृथ्वी का नाम गोकू है, इसलिए आप मुझे गोकू भी कहें। जहां तक सुपर सैया भगवान या किसी और चीज की बात है, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम नहीं जानते? बीरस की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जम गई। उसकी सुनहरी आंखें ठंडी रोशनी से फूट पड़ी। एक बर्फीले दबाव को छोड़ते हुए और अपनी पतली उपस्थिति के साथ वह बहुत भयावह लग रहा था। फिर अपनी सबसे मजबूत परिवर्तन स्थिति को बाहर लाएं। क्या आप मेरे साथ खेलना
चाहते हैं महान, तो फिर मुझे विनाश के भगवान सामा की शक्तियों का अनुभव करने दो। गोकू उत्साही हो गया और वह लंबे समय से उत्तरी काई की चेतावनी को भूल गया था। एक मजबूत लड़ाई के इरादे का प्रदर्शन करते हुए गोकू तुरंत सुपर सैयान 3 में बदल गया। गोकू का सुपर सैयान 3 मूल काम की तुलना में बहुत अधिक उन्नत था। उनकी ऊर्जा जो दिव्य क्षेत्र के तहत चोटी के करीब थी, पागलपन से फैल गई, जिससे भयानक रूप से मजबूत तूफान पैदा हुए, जिसके कारण पूरे उत्तरी काय ग्रह को लहराना पड़ा। जिसके बाद के क्षेत्र ने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया, जिससे आसपास के 10,000 मीटर की सीमा में सभी बादल तुरंत तितर बितर हो गए। यह मेरा सबसे मजबूत रूप है, सुपर सैया 3, गोकू ने आत्मविश्वास से कहा। उसने भौहें सिकोड़ी। गोकू का सुपर सैया 3 जिया के सुपर सैया 3 से थोड़ा अलग था, लेकिन उसने सिर्फ आह भरी और उदासीन रूप से देखना जारी रखा। TSK, सुपर सैया 3 का मतलब तीसरा स्तर है। मुझे पता है कि आप सैया सभी सुपर सैया हैं, आपके पास इतने सारे नाम क्यों हैं? बीरस ने अपनी जीभ क्लिक की। सुपर सैयान 3 परिवर्तन नश्वर लोगों के बीच काफी उल्लेखनीय हो सकता है और पूरे ब्रह्मांड में उनका मिलान ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीरस की आंखों में उसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं हमला करने जा रहा हूँ। गोकू दहाड़ा और तुरंत बीरस पर हमला किया। एक पल में काई के ग्रह पर कई हमले हुए। गोकू, जल्दी करो और रुक जाओ, तुम विनाश के देवता पर हमला नहीं कर सकते। ये देखकर उत्तरी काई कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। उसे मत रोको, बीरस समा सिर्फ एक सुपर सैयान की ताकत पर एक नजर डालना चाहता है। विस उत्तरी काई के बगल में तैर गया और कहा। उत्तर काई ने जल्दी से सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। दूसरी तरफ गोकू ने पहले से ही बीरस पर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये स्टील से टकराने वाली पानी की लहर की तरह था और इससे छींटों के अलावा कोई पर्याप्त नुकसान नहीं हुआ, जिसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। जिया का सामना करते समय उन्हें इस तरह की भावना थी, क्या ये सुपर सैया 3 है? यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। निराशा से भरी आवाज के साथ कहते हुए बीरस ने अपना सिर नीचे किया और उन ऊर्जाओं को अपने शरीर से टकराने दिया, और फिर वह अचानक हिल गया और गोकू के सामने भूत की तरह दिखाई देने से पहले जलती हुई सुनहरी लपटों की मोटी दीवार से गुजरा। बीरस ने शांति से गोकू को देखा, फिर उसने अपनी उंगलियों को फैलाया और उन्हें हटा दिया। गोकू के स्तब्ध रूप के नीचे एक विशाल बल उसके माथे से गुजरा और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से उड़ता हुआ भेजा गया। तो इतना शक्तिशाली! गोकू ने अपने शरीर को स्थिर किया, उसका मन चकित महसूस कर रहा था। फिर उछाल! उन्होंने जमीन पर मुक्का मारा और उत्तरी काई के ग्रह पर बड़ी दरारें दिखाई दी, जिससे बहुत सारी मिट्टी और पत्थर शून्य में गिर गए। पेंग बैंग क्रैक! गोकू के उन्मादी हमलों के कारण पूरा ग्रह लगभग बिखर गया था, लेकिन बीरस ने लापरवाही से और आसानी से उन्हें नाराज कर दिया। क्रैक! गोकू को जमीन पर दबाया गया और पीछे से झटके दिखाई देने से पहले एक विशाल बल काई के ग्रह में घुस गया। इसे भूल जाओ, आप पहले ही हार चुके हैं। अगर आप सुपर सैया भगवान नहीं हैं तो यह वास्तव में बोरिंग है। बीरस भी चारों ओर खेलने से थक गया था और काई के ग्रह को छोड़ने के लिए तैयार था। वाह, चलो पृथ्वी पर चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि वहां सैयान मुझे निराश नहीं करेगा। ठीक है, विस ने जवाब दिया। फिर उसने जमीन को थपथपाया और वे दोनों एक चमकती प्रकाश किरण के बीच गायब हो गए। विनाश के देवता बीरस और विस के जाने के बाद उत्तरी काई बाहर कूद गया, बड़े गड्ढे में आया और गोकू को ऊपर खींच लिया। गोकू, क्या तुम ठीक हो? उसका दर्द होता है, मेरी हड्डियां लगभग टूट जाती हैं। वह आदमी बहुत शक्तिशाली था। गोकू कठिनाई से खड़ा हुआ और अपनी गर्दन को मोड़ लिया। उसके जोड़ों में दरार की आवाजें आ रही थीं। उस पल के दौरान उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जिया का सामना कर रहा था। भारी असमानता एक पहाड़ की तरह थी। आपके लिए हारना सामान्य है, आखिरकार विनाश के भगवान बीरस समा। उत्तर काई ने आह भरी। deeply.novelUSB.com ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 755। डरावना बीरस। विनाश के देवता किस तरह के देवता हैं? काई समा, कृपया मुझे बताएं। गोकू को नहीं पता था कि विनाश का भगवान क्या दर्शाता है, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। गोकू देवताओं के बारे में उतना नहीं जानता जितना पिकोलो। यह सुनकर उत्तरी काई कांप गया। उसका छोटा शरीर और भी छोटा हो गया और उसने कांपती आवाज में कहा, बीरस सामा दुनिया का सबसे भयानक देवता है, यहाँ तक कि पौराणिक सर्वोच्च काई सामा विनाश के भगवान जितना शक्तिशाली नहीं है। गोकू, तुमने बस लापरवाही से बीरस समा पर हमला किया। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए डर गया था। आपको पता होना चाहिए कि विनाश के देवता सभी देवताओं में सबसे कम भगवान की तरह हैं। बीरस सामा जानबूझकर बॉसी, बेईमान है। सभी कठोर शब्द उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बीरस की बर्फीली सुनहरी आंखों के बारे में सोचकर उत्तरी काई फिर से कांप उठा। गोकू ने भौहें सिकोड़ी और आश्चर्य से पूछा, ऐसा आदमी भी भगवान हो सकता है? क्या सभी परमेश्वर दयालु और संसार के प्रति सचेत नहीं है? विनाश का वह परमेश्वर एक दुष्ट देवता की तरह दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कैसे देखते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गोकू के प्रश्न उत्तरी काई जवाब नहीं दे सका,
क्योंकि उत्तरी काय अभी तक पूरे ब्रह्मांड के कामकाज से संबंधित रहस्यों को जानने के योग्य नहीं था। लेकिन एक बात निश्चित है, विनाश के देवता बीरस सामा को निश्चित रूप से नाराज नहीं किया जा सकता है, अन्यथा वे बहुत भयानक रूप से मर जाएंगे। लेकिन यह सही नहीं है। काय समा, आपने अभी कहा था कि विनाश का भगवान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता है, लेकिन मेरे दोस्तों में से एक, वह मेरे लिए विनाश के भगवान से अधिक शक्तिशाली महसूस करता है। वैसे उसके पास उस चांदी के बालों वाले आदमी के समान एक छोटी लड़की भी है, जिसके गले में क्रिस्टल बॉल और नीले प्रभामंडल के साथ एक राजदंड भी है। क्या उसकी उस आदमी से मिलती जुलती पहचान है? गोकू को हमेशा कुसु की पहचान के बारे में संदेह रहा है, और अब जब उसने इसे याद किया तो उसने उत्तरी काय से इसके बारे में पूछा। उत्तरी काय ने आश्चर्य से गोकू को देखा और अपना सिर हिला दिया। असंभव, श्रीविस बीरस समा के परिचारक हैं और इस दुनिया में एक तरह के हैं। उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सच है। वैसे जब 4 साल पहले प्लेनेट होंगशान में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो सुप्रीम काय भी आए थे और उन्होंने जिया को विनाश के देवता के रूप में भी संबोधित किया था। इसलिए जब सुप्रीम काय ने 4 साल पहले उत्तरी क्षेत्र छोड़ दिया, तो वह वास्तव में ग्रह होंगशान में गया। उत्तर काय ने खुद से बुदबुदाया। सुप्रीम काय 4 साल पहले 28वें वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान अचानक सामने आए थे, जिससे वह डर गए थे। उसने सोचा कि उसके क्षेत्र में कुछ गलत हो गया और इसने उच्च देवताओं की सजा को आकर्षित किया। हालांकि कुछ बड़ा हुआ, माजिन बुयू पृथ्वी पर जाग गया। लेकिन उत्तरी काय इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। वह जिया जिसका आपने अभी उल्लेख किया है, सुप्रीम काय द्वारा विनाश के देवता के रूप में संबोधित किया गया था। क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? उत्तरी काय ने सोचा कि क्या उसने इसे गलत सुना है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यही वह है जिसे उन्होंने जिया कहा था। असंभव, दुनिया में विनाश के 2 देवता कैसे हो सकते हैं? उत्तरी काय हैरान दिख रहा था। उन्होंने जिया को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि उन्होंने एक बार विनाश के देवता ग्रह पर प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह विनाश के देवता होंगे। दुनिया में विनाश का एक भगवान पहले से ही पर्याप्त है। अगर 2 हैं, तो क्या पूरे ब्रह्मांड को उल्टा नहीं किया जाएगा? हालांकि गोकू के बयान के लिए नॉर्थ काय को लगता है कि यह गलत नहीं है। चूंकि सुप्रीम काय ने जिया को विनाश का भगवान कहा है, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। विनाश के 2 देवता, मुझे क्या करना चाहिए? उत्तरी काय की खोपड़ी अचानक सुन्न हो गई और उसका चेहरा पीला हो गया। लेकिन ये सोचकर कि विनाश के दूसरे देवता जिया के साथ मिलना अपेक्षाकृत आसान था, वह थोड़ा आराम पाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओह, मुझे जल्दी से वापस जाना है। विनाश के देवता पृथ्वी पर गए, यह वेगेटा की तलाश के लिए होना चाहिए। अगर मुझे देर हो गई तो पृथ्वी को आपदा का सामना करना पड़ सकता है। गोकू ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उत्तरी काय से विनाश के देवता के मनमौजी व्यक्तित्व के बारे में सीखा, तो उसने पृथ्वी की सुरक्षा के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया। तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए। याद रखना कि बीरस समा को अपमानित न करें, उत्तरी काय ने बार बार आग्रह किया। यदि पृथ्वी को आपदा का सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि उसका ग्रह विनाश के एक कदम करीब होगा। गोकू ने सिर हिलाया और फिर तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ उत्तरी काय के ग्रह को छोड़ दिया। उत्तरी काय गड्ढों से भरे टूटे हुए ग्रह पर अकेला खड़ा था और उसका दिल शांत नहीं हो सका। एंटेना हिल गए और वह जल्दी से इसकी निगरानी के लिए पृथ्वी की स्थिति में पहुंच गया। पृथ्वी, बुल्मा की जन्मदिन की पार्टी एक लग्जरी क्रूज जहाज पर हो रही थी। क्रूज जहाज को 5 मंजिलों में विभाजित किया गया था और सामने का छोर एक ओपन एयर प्लाजा है जिसमें हर जगह सनशेड लगाए गए हैं और उनके नीचे विभिन्न प्रकार के जन्मदिन के भोजन रखे गए हैं। इस समय मास्टर रोशी, क्रिलिन, वेगेटा और हर कोई जो बुल्मा से परिचित था, यहाँ इकट्ठा हुआ था। अरे बुल्मा, क्या गोकू अभी तक वापस नहीं आया है? टाइट्स अपने हाथ में शराब का गिलास लेकर शान से चल रही थी। उन्होंने कहा कि वह आज जल्दी वापस आ जाएंगे, उन्हें जल्द ही आना चाहिए। बुला इस साल पहले से ही 43 साल की थी, लेकिन वह अभी भी बहुत युवा लग रही थी। यह उनके परिवार के आनुवंशिकी के कारण है और ट्री ऑफ मई के फल के प्रभाव के कारण भी है, जो गोकू और अन्य लोगों द्वारा ग्रह होंगशान से प्राप्त किया गया था। वास्तव में वह अपनी पत्नी के जन्मदिन पर भी देर से आता है। वेगेटा की तरह वह एक पूर्ण प्रशिक्षण पागल है। टाइट्स ने अपने असंतोष को बाहर निकालने के लिए अपने लंबे बालों को काट दिया और एक घूंट में अपने गिलास में शराब पी ली। टाइट्स, मेरे बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। बुला और टाइट्स के पीछे से आवाज आई तो गोकू ने उनका अभिवादन किया। गोकू के फटे पुराने कपड़ों को देखते हुए बुला ने उलझन में पूछा, क्या आप आमतौर पर प्रशिक्षण के दौरान मार्शल आर्ट की वर्दी नहीं पहनते हैं? मैंने तुम्हारे लिए जो आरामदायक कपड़े खरीदे थे, वे इतने पुराने कैसे हो गए? हाँ, मैं अभी काय समा के घर पर एक विशेषज्ञ से मिला। वैसे क्या आपके पास सेंजू बीन्स है? मुझे एक दे दो। गोकू की आभा कुछ कमजोर थी। आम लोगों के लिए बीरस के हमले का सामना करना मुश्किल है। ये देखकर कि गोकू अभी भी घायल था, बुल्मा ने जल्दी से अपना पर्स पकड़ा, एक सेंजू बीन निकाला और उसे सौंप दिया। क्या
हुआ? बुल्मा ने पूछा। गोकू ने चारों ओर गंभीर दृष्टि से देखा, लेकिन बीरस को नहीं पाया और फुसफुसाया, मैं अभी अभी काई समा के घर पर विनाश के देवता बीरस नाम के एक लड़के से मिला, जो एक बहुत शक्तिशाली देवता प्रतीत होता है। काई समा ने जब उसे देखा तो वह डर गया। वह लड़का इतना शक्तिशाली था, उसने मुझे सिर्फ 2 से 3 चालों में हरा दिया। ककररोट, क्या आप कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको हराया था, उसने केवल 2 से 3 चालों का इस्तेमाल किया था? वेगेटा, जिसने उसकी आवाज सुनी थी और ऊपर आया था, ने सीखा कि गोकू आसानी से हार गया था और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। फिर वह गोकू से पूछने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। हाँ, वास्तव में ये केवल 2 कदम थे। एक ने मुझे उड़ान भरने के लिए भेजा और दूसरे ने मुझे सुपर सैयान 3 राज्य से बाहर कर दिया। यह आश्चर्यजनक है कि मेरे हमले उसे छू भी नहीं सके। वास्तव में पिछली लड़ाई को याद करते हुए गोकू अभी भी चकित था। ऐसा लगता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास कोई आभा नहीं है। उसकी सभी तकनीकें काम नहीं करेगी जब वह एक ऐसे व्यक्ति का सामना करता है जिसकी कि वह समझ नहीं सकता है। बस 2 चालें। वेगेटा की आंखें चौड़ी हो गईं, बहुत बेतुका लग रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोकू अभी भी सुपर सैयान 3 है, लेकिन वह सिर्फ 2 चालों में हार गया था। वह स्वीकार करता है कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या जिया ये कर सकता है। क्या स्थिति है, मुझे विस्तार से बताओ, वेगेटा ने गंभीरता से कहा। गोकू ने सिर हिलाया और अपना सिर थपथपाया। वैसे वे एक सुपर सैयान भगवान की तलाश में हैं, लेकिन मुझे सुपर सैयान भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और एक एलियन भी है जो उस व्यक्ति के बगल में कुसु के समान है। वे अभी पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं और उनका लक्ष्य वेगेटा है। गोकू ने उसे वह सब कुछ बताया जो वह जानता है। वह व्यक्ति मुझे ढूंढते हुए पृथ्वी पर आ रहा है। वेगेटा की अभिव्यक्ति जम गई और उसने अचानक दबाव महसूस किया, यहाँ तक कि गोकू को भी आसानी से हरा दिया गया। यद्यपि वह गोकू की तुलना में थोड़ा मजबूत था, फिर भी वह इस तरह के एक मजबूत विशेषज्ञ का सामना करते समय बहुत शक्तिहीन होगा। लेकिन वेगेटा आसानी से हार स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है। ये कहा जाना चाहिए कि कोई भी सैयान आसानी से हार शब्द नहीं कहेगा। वेगेटा ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने दांतों को किरकिरा कर लिया, उसके पो सफेद हो गए। वेगेटा गहरी सोच में पड़ गया और अचानक गोकू द्वारा उल्लिखित कुछ कीवर्ड याद आया। सुपर सैयान भगवान, इसका क्या मतलब है? क्या ये सुपर सैयान से ऊपर का परिवर्तन है? लेकिन सुपर सैयान के बाद क्या इसे शिलिंग और अन्य की तरह रहस्यमय राज्य नहीं माना जाता है? ओह, यह सही है। अचानक उन्हें ग्रह होंगशान पर अपने 1 साल के प्रशिक्षण की याद आई, जहां उन्हें कुसु से मार्गदर्शन मिला। कुसु के क्षेत्र के वर्णन के अनुसार तथाकथित सुपर सैयान भगवान सबसे अधिक संभावना दिव्य क्षेत्र है। क्या ये जिया के समान स्तर है? जिया एक सुपर सैयान भगवान है और उस व्यक्ति के बगल में कुसु की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति क्यों है? कुसु एक तथाकथित एंजल है, क्या ये हो सकता है? वेगेटा के पास उसके बारे में कुछ अनुमान थे क्योंकि वह उदास खड़ा था। उन 4 के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि पृथ्वी जल्द ही भगवान का स्वागत Destruction.novelusb.com लगभग 5 से 6 मिनट के बाद एक चमकती प्रकाश किरण धीरे धीरे आई और बीरस और विस एक विशाल महासागर के ऊपर दिखाई दिए। उन्होंने दूर से नीचे छोटे चींटी जैसे क्रूज जहाज को देखा। तो ये पृथ्वी है। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ सुपर सैयान भगवान को ढूंढ सकता हूँ, अन्यथा मैं इस जगह को नष्ट कर दूंगा। बीरस ने नीचे क्रूज जहाज को उदासीन रूप से देखा। कोई भी जगह जो उसे दुखी करती है, उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। बीरस समा, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप विनाश के परमेश्वर के कार्य को पूरा करते समय इतने सक्रिय हो सकते हैं। विस उसका मजाक उड़ाना नहीं भूलता था। वाह, चुप रहो, उसने विस को कठोरता से डांटा और फिर नीचे लग्जरी क्रूज जहाज की ओर बढ़ गया। विस ने कंधे उचकाए और उसका पीछा किया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 756। 2 समूह, वे यहाँ हैं। अचानक सामने आए 2 लोगों को देखकर गोकू के हाव भाव बदल गए और उसने धीमे स्वर में कहा, क्या ये 2 शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं जिनका काकररोट ने उल्लेख किया है? वेगेटा कुछ संदेह के साथ एक नजर डालने के लिए मुड़ा। विस थोड़ा कुसु की तरह लग रहा था, लेकिन जब उसने बीरस को देखा जो विस के बगल में था, तो उसका पूरा शरीर जम गया और वह ठंडे पसीने में टूट गया। विनाश के भगवान बीरस। वेगेटा की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और एक बर्फीले एहसास ने उसे कांपने का कारण बना दिया। वह बैंगनी आकृति को भूल नहीं सकता था, चाहे कुछ भी हो। यदि वेगेटा को कभी किसी चीज के बारे में दुःस्वप्न आया था, तो विनाश के देवता बीरस निश्चित रूप से उसके बचपन के बुरे सपने थे। 29 साल पहले जब ग्रह वेगेटा नष्ट नहीं हुआ था, तो उसके सामने वाला आदमी सैयान राजा के महल में आया, जिससे उसके अभिमानी पिता राजा वेगेटा को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे खुद को पीट पीट कर मार डाला गया। वह बहुत लंबे समय के बाद ही ठीक हुए हैं। सुनहरे ऊर्ध्वाधर छात्र दुनिया को देखने वाले भगवान की तरह थे, दबंग, तिरस्कारपूर्ण और अतुलनीय। अब उसे देखकर उसके दिल में फिर से डर फूट पड़ा। ओह, तुम वेगेटा हो, लगता है कि हम पहले कहीं मिले थे। बीरस वेगेटा के सामने पहुंचा, नीचे झुक गया और ठंडा कहा,
क्या हो रहा है? वेगेटा उससे पहले भी मिल चुका है। चड्डी ने उलझन में पूछा। वेगेटा थोड़ी देर के लिए चुप था, इससे पहले कि उसने अपने चेहरे पर एक बदसूरत नजर के साथ कहा, 29 साल पहले विनाश के भगवान सामा सैयान राजा के महल में प्रकट हुए थे और मेरे पिता, जो उस समय सैयों के राजा थे, को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया था। जब उसने फिर से बीरस को देखा तो वेगेटा ने उन दोनों के बीच असमानता की फिर से जांच की, लेकिन परिणाम ने उसे बहुत निराश कर दिया। यहाँ तक कि अगर वह अब की तरह मजबूत था तो उसे कोई विश्वास नहीं है कि वह बीरस के खिलाफ एक कदम चल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि काकरोट हार गया, क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी विनाश के देवता बीरस थे। वेगेटा ने भावनाओं से आह भरी। बीरस ने वेगेटा से दूर देखा और जब उसने गोकू को देखा तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके शरीर से ठंडक निकल रही थी क्योंकि वह विस पर गुस्से से चिल्लाया, वाह, तुम्हारा ताना बाना इतना धीमा क्यों था? गोकू नाम के उस सैयान को देखिए, वह हमसे पहले यहाँ आ गया था। बीरस समा, मैंने जल्दी करने की पूरी कोशिश की, शायद उसके पास एक विशेष तकनीक है। हम्फ, बीरस ने ठंडी आंखों से हंसते हुए वेगेटा और अन्य लोगों से कहा, जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम में से कौन सुपर सैयान भगवान बन सकता है। अगर मैं सुपर सैयान भगवान को नहीं देखता हूँ तो मैं ब्रह्मांड से इस ग्रह को मिटा दूंगा। सुपर सैयान भगवान को खोजने के लिए बीरस को पहले से ही लंबे समय तक देरी हो गई है। उसकी रुचि लगभग खत्म हो गई है और अगर वह सुपर सैयान भगवान को नहीं देख सकता है तो वह वास्तव में ग्रह को नष्ट कर देगा। बीरस समा, हम वास्तव में सुपर सैयान भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वेगेटा ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए कहा। विनाश के मनमौजी देवता के सामने वह केवल अपने रवैये को विनम्र कर सकता था। ओह, तो ये ग्रह गायब हो जाएगा। बीरस उदासीन लग रहा था। ये कहते हुए एक बैंगनी प्रकाश गोला अचानक बीरस के हाथ में दिखाई दिया। ये बहुत सुंदर था और यह एक सुंदर एमेथिस्ट की तरह चमकता और चमकता था, लेकिन इस छोटे से प्रकाश गोले में सबसे भयावह ऊर्जा शामिल। universe.novelusb.com। अरे, तुम क्यों बोल रहे हो? टाइट्स ने असंतोष में कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, वेगेटा ने दृढ़ता से अपना मुंह ढक लिया। हम्फ, तुम सच में मौत का सामना कर रहे हो। बीरस की सुनहरी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और बीरस और भी उदास हो गया क्योंकि एक पर्याप्त हवा की लहर की तरह जोरदार हत्या का इरादा था। पूरा क्रूज जहाज बह गया और शांत समुद्र में लहरें उठीं। विस, जो उदासीन रूप से देख रहा था, चुपचाप 2 कदम पीछे हट गया। बीरस सामा क्रोधित हो गया है। क्या हो रहा है? क्रूज जहाज अचानक क्यों हिल रहा है? ये बर्फीला एहसास डरावना है। अरे, गोकू के पक्ष में क्या हो रहा है? वे 2 लोग कौन हैं? नए उपन्यास अध्याय प्रकाशित किए गए हैं। अचानक हुए बदलाव ने आखिरकार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी ने अपने शरीर को स्थिर किया और गोकू की तरफ देखा और वहां की स्थिति को भी देखा। विस और बीरस बहुत अद्वितीय थे, विशेष रूप से बीएस, आप यह नहीं बता सकते कि वह इतनी दूर से बिल्ली या कुत्ता है या नहीं। बीरस सामा, कृपया शांत हो जाओ। बीरस को गुस्सा होता देख गोकू और वेगेटा दोनों के हाव भाव बदल गए। बैंगनी ऊर्जा को गिरने वाला देखकर वे चिंतित महसूस करने लगे। ओह, तुम दोनों चुप रहो। मेरे पास आप पर बर्बाद करने का समय नहीं है। आपको इस ग्रह के साथ गायब हो जाना चाहिए। यह एक देवता को अपमानित करने का भाग्य है। बीरस अविचलित रहा, उसका शरीर आकाश में ऊंचा तैर रहा था। अपने हाथ में विनाश ऊर्जा को नीचे की ओर लक्षित करते हुए उसके मुंह के कोने मुड़ गए। यदि विनाश ऊर्जा नीचे गिर गई और यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो पृथ्वी जल्द ही ब्रह्मांडीय धूल में बदल जाएगी। लेकिन जब विनाश ऊर्जा समुद्र की सतह पर गिरने वाली थी तो एक ठंडी आवाज सुनाई दी। विनाश। जैसे ही आवाज गिरी, एक सुंदर चमकदार रोशनी चमक उठी। एक और चांदी सफेद ऊर्जा ऊपर उठी जो बैंगनी विनाश ऊर्जा के चारों ओर मजबूती से लपेटी गई और फिर दोनों ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं और अंत में एक साथ गायब होने से पहले एक दूसरे को भस्म कर गईं। कौन है? बीरस ने उदासी से अपना सिर उठाया। विनाश के सम्मानित परमेश्वर के अद्वितीय कौशल को वास्तव में बेअसर कर दिया गया था, जिससे वह चेहरा खो देता था। क्या वह अभी भी विनाश का परमेश्वर है? विनाश ऊर्जा के साथ गायब हुई ऊर्जा को देखकर विस की आंखों में आश्चर्य की चमक थी और फिर उन्होंने अभिनय किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था और एक धुंधली मुस्कान के साथ साइड से शो देखा। यहाँ तक कि अगर विस कभी कभी जानता है कि क्या हो रहा है तो वह इसे नहीं कहता है, पक्ष से देखना पसंद करता है। बीरस, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कुछ सेकंड लेट होता तो पृथ्वी ब्रह्मांड से गायब हो गई होती। गोकू और अन्य लोगों के बगल में जिया और अन्य लोगों के आने पर थोड़ी चिढ़ाने वाली आवाज आई। जिया यहाँ है। उन्होंने उस ऊर्जा हमले को अवरुद्ध कर दिया। अभी क्या हुआ? वह बैंगनी व्यक्ति कौन है? किसी ने भी सभी के दिलों में संदेह को दूर नहीं किया। जब गोकू और वेगेटा ने जिया को प्रकट होते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली, जैसे कि उन्हें अपना बैकअप मिल गया हो। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना लेकिन सुरक्षा के लिए दूसरों पर भरोसा करना, ये गोकू और वेगेटा के लिए बहुत शर्मनाक बात है। जिया, नहीं, अब मुझे तुम्हें विनाश का भगवान जिया कहना चाहिए।
आपके बगल में एक ब्रह्मांड का स्वर्गदूत 10 है। बीरस की उदासीन दृष्टि जिया और कुसु पर पड़ी। ये देखकर कि जिया ने विनाश के सामान्य देवता से थोड़ा अलग कपड़े पहने थे, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, यह मेरा परिचारक कुसु यूनिवर्स 10 का एंजल है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरस, एक देवता के रूप में जिसने लंबे समय तक विनाश के देवता का पद धारण किया है, ने कुसु को पहले देखा होगा। बीरस ने अपनी आंखें घुमाते हुए शीलिंग, मायज 18 और लॉन्च को पीछे की ओर देखा, फिर उसकी नजर फिर से जिया पर पड़ी। इस समय वह और जिया पहले से ही एक ही ऊंचाई के थे। दो जोड़ी आंखें एक दूसरे को देख रही थीं क्योंकि एक अदृश्य आभा एक दूसरे से टकरा गई थी और उनके बीच की हवा भड़क उठी थी। इस समय एक तूफान उतरा और पूरे ग्रह का मौसम तेजी से बदल गया। जैसे कि जिया और बीरस के बीच टक्कर को भांपते हुए कुसु और विस भी उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। एक विशाल पवित्र आभा उड़ गई और एक हिंसक तूफान छिड़ गया। भयावह तूफान के कारण हर कोई अपनी आंखें नहीं खोल सका, लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि इतनी शक्तिशाली शक्ति स्पष्ट रूप से भड़क गई थी, और जो लोग मौजूद थे वे अपनी आंखें भी नहीं खोल सकते थे, लेकिन कोई भी थोड़ी सी भी आभा महसूस नहीं कर सकता था। कोई की नहीं है, जो सबसे डरावनी बात है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उनके द्वारा सीखी गई सभी तकनीकें और ट्रैकिंग विधियां बेकार हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 757। विभिन्न विकल्प। वे कितने शक्तिशाली हैं। जिया और बीरस के बीच टक्कर को चुपचाप देख रहे क्रिलिन अपने पीछे अपनी पत्नी और बेटी की रक्षा करते हुए पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। डरावना, वे किसी भी आभा का उत्सर्जन किए बिना लड़ने में कैसे सक्षम हैं? क्या वे दोनों देवता हैं? पिकोलो गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया। जब हम ग्रह होंगशान पर थे तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। गोकू ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये दिव्यता का मार्ग हो सकता है, उस क्षेत्र की शक्ति जिसका उल्लेख कुसु ने किया है? वेगेटा ने एक रास्ता देखा था, उत्साहित हो रहा था। अचानक उसने शिलिंग और अन्य लोगों को देखा और बेहोश होकर समझ सकता था कि वे पहले से अलग थे। शांति से 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर तैरते हुए जिया और बीरस ने एक दूसरे को देखा। उनके पीछे कुसु और विस तैर रहे थे, उनमें से प्रत्येक ने एक राजदंड पकड़ा हुआ था। दोनों समूहों की बियरिंग बिल्कुल समान थी। अचानक जिया हंसे। विनाश के देवता बीरस, आप फिर से मजबूत हो गए हैं। क्या आप सोते समय प्रशिक्षण भी ले रहे हैं? बीरस ने अपने होंठ को घुमाते हुए कहा। तुम भी बुरे नहीं हो। विनाश के देवता जिया, विनाश ऊर्जा की दोगुनी मात्रा के साथ, साथ ही समय के भगवान की शक्तियों के साथ, मैं अब आपका मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है, तो आप पहले से ही चौथे स्तर पर हैं। दिव्य क्षेत्र, है ना? यह सही है, सफलता के बाद से कुछ ही साल हुए हैं। जिया ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। बीरस सिर्फ इसके बारे में सोच रहा था, उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि जिया दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर सफलता हासिल करेगा। लेकिन जिया का जवाब सुनकर वह लगभग सांस लेना भूल गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा, फिर पहले से ही विनाश का कोई भगवान नहीं है जो आपका मुकाबला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में मुझसे आगे निकल जाएंगे। पार होने की यह भावना वास्तव में अच्छी नहीं है। डार्क एंजल से निपटने के तुरंत बाद जिया समा दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया। कुसु की हल्की आवाज ने उसकी खुशी को प्रकट किया। उसने इतनी जल्दी एक सफलता हासिल की, हालांकि विस ने इसकी उम्मीद की थी, फिर भी वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। जिया को दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश करने में कई साल लग गए, लेकिन 7 साल से भी कम समय में वह वास्तव में दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गया। बीरस अभी भी सोने नहीं गया था जब उसने समय के भगवान का पद संभाला था। लंबे समय से नहीं देखा, मिस कुसु। बीरस कुसु की ओर मुड़ा और उसका अभिवादन किया, यहाँ तक कि उसे अन्य ब्रह्मांडों के स्वर्गदूतों को कुछ सम्मान देना होगा और उनके चारों ओर विस की तरह मालिक नहीं हो सकता था। आखिरकार वह अन्य ब्रह्मांडों के स्वर्गदूतों के समान प्रणाली में नहीं है। वह अच्छी तरह से जानता है कि स्वर्गदूत कितने शक्तिशाली हैं। कुसु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वे धीरे धीरे आकाश से नीचे तैरने लगे और क्रूज जहाज पर उतरने के बाद रहस्यमय आभा अभी से पूरी तरह से गायब हो गई। बीरस ने कहा, मैं इस बार जिया को चेहरा दूंगा और पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको इस उपहार को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। अगर यह कोई और होता तो मैं नहीं रुकता। फिर उसने जिया की ओर देखा, तुम मुझ पर एहसान करते हो, आओ और मेरे साथ लड़ो। आप सुपर सैयान भगवान की तलाश नहीं करने जा रहे हैं? जिया ने पूछा। बीरस ने गोकू और वेगेटा को हिकारत भरी नजरों से देखा और फिर उसकी आंखें जल्दी से शीलिंग और अन्य लोगों पर बह गईं। तुम्हारी पत्नियों को छोड़कर अन्य सैया इतनी महान नहीं लगती हैं। वे सुपर सैया भगवान में परिवर्तित हुए बिना मेरे 2 या 3 कदम भी नहीं उठा सकते। ये सुनकर गोकू और वेगेटा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन दूसरा पक्ष विनाश का देवता था, इसलिए अंत में वे केवल असहाय रूप से इसे सहन कर सकते थे। सुपर सैया भगवान क्या है? गोकू ने पूछा। बीरस ने अपनी जीभ क्लिक की और शिलिंग और अन्य लोगों को देखा। मुझे समझाने दो। शिलिंग चला गया और सबके सामने रूपांतरित होने लगा। उसकी आभा में बदलाव के बाद उसके सुंदर काले बालों के साथ साथ उसकी आंखें भी
लाल हो गईं। उसकी उपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं थे, लेकिन उसका स्वभाव और आचरण उच्च हो गया था। ये सुपर सैया भगवान है? वह जिया की तरह दिखती है? नहीं, जिया की आंखें चांदी हैं। ऐसा लगता है कि गोकू ने सुपर सैया भगवान का अर्थ थोड़ा समझ लिया है। उपस्थिति से यह एक और उच्च स्तरीय परिवर्तन की तरह दिखता है जो सुपर सैया से अलग है। वेगेटा को भी कुछ एहसास हुआ। दिव्यता के चरम पर पहुंचने के बाद सुपर सैया भगवान वास्तव में एक सफलता है। नहीं, अगर लाल बालों वाला सैयान सुपर सैयान भगवान है, तो मैंने होंगशान ग्रह पर ऐसे कई सैयान देखे हैं। जब गोकू ग्रह होंगशान पर प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसने एक शॉर्टकट परिवर्तन के माध्यम से हासिल किए गए सैयान भगवान को भी देखा। उस समय, क्योंकि वह सुपर सैया भगवान के बारे में नहीं जानता था, और ये देखकर कि उन लोगों के पास शक्तिशाली आभा नहीं थी, उसने सोचा कि सैया ने अपने बालों को रंग दिया है। अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल नहीं था। शीलिंग ने समझाया, ये सुपर सैयान भगवान नहीं है, बल्कि सैयान भगवान है जिसे शॉर्टकट परिवर्तन के माध्यम से हासिल किया गया है। उनकी युद्ध शक्ति केवल एक सामान्य सुपर सैया के समान है। तो क्या कोई शॉर्टकट है? गोकू की आंखें चमक उठीं। आमतौर पर वह शॉर्टकट नहीं लेगा, लेकिन विनाश के देवता बीरस और जिया का सामना करते हुए वह शक्तिशाली ताकत प्राप्त करने और उनसे लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने शीलिंग और अन्य लोगों से पूछा कि सुपर सैयान भगवान में कैसे परिवर्तित किया जाए। समान स्तर वाले 6 सैया भगवान बनाने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह 6 सुपर सैया की शक्तियों का सम्मिलन सुपर सैया भगवान को जन्म दे सकता है। शीलिंग ने कहा, अतीत में 6 की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक सुपर सैयान का होना बहुत मुश्किल था। इसलिए इतिहास में दिखाई देने वाले सुपर सैयान देवता भी वास्तव में सिर्फ सैयान देवता थे और दिव्य क्षेत्र के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थे। अगर हम इस शॉर्टकट को अपनाते हैं, तो क्या ये भविष्य में प्रशिक्षण के दौरान कोई समस्या पैदा करेगा? वेगेटा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वेगेटा को गहरा रूप देते हुए जिया के मुंह के कोने उठे। आपको निश्चित रूप से किसी भी शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए कीमत चुकानी होगी। यदि आप अन्य सुपर सैया की शक्तियों को विलय करके सुपर सैया भगवान में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से सुपर सैया भगवान की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसकी क्षणिक झलक पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अन्य लोगों की ऊर्जा के साथ विलय करते हैं, तो आपकी शक्ति शुद्ध नहीं होगी और यह एक वास्तविक सुपर सैया भगवान के साथ अतुलनीय होगी। वेगेटा सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जिया के शब्दों का अर्थ ये था कि सम्मिलन के माध्यम से प्राप्त दिव्य क्षेत्र का भविष्य का विकास वास्तविक दिव्य क्षेत्र की तरह सहज नहीं होगा। कम से कम भविष्य में इसकी भरपाई करना और मुश्किल होगा, लेकिन इसे समझना आसान है। वेगेटा, जिसे दायरे की कुछ समझ है, जल्दी से समझता है कि दिव्य क्षेत्र अनुभव जो हर कोई प्राप्त कर सकता है वह अलग है, और यह सब समझ पर निर्भर करता है। यदि वे इस समय शोर दिव्य क्षेत्र का अनुभव करते हैं, तो वे इस अनुभव से आसानी से प्रभावित होंगे और भविष्य में उनके दिव्य क्षेत्र मार्ग को उल्टना वास्तव में मुश्किल होगा। वेगेटा थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। वह पहले से ही क्षेत्र में आधा पैर डाल चुका था और वास्तव में आधे रास्ते में हार नहीं मानना चाहता था। गोकू, जिसकी सोच वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक सीधी थी, इतना नहीं सोचता था। उनका प्रशिक्षण हमेशा केवल सफलताओं की तलाश करने के बारे में रहा है। मन की क्या स्थिति है, संतुलन है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या ताकत लगातार सफलताओं की तलाश करने के लिए मजबूत विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के बारे में नहीं है। ये जानते हुए कि वह जल्दी से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है और सुपर सैयान भगवान में बदल सकता है, उसने जल्दी से गोहन, गोटिन, बुल्ला और ट्रंक्स नॉवल को बुलाया। ये देखकर कि गोकू ने अपना निर्णय ले लिया है, वेगेटा को राहत मिली और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक उठीं। उनका लक्ष्य गोकू को पीछे छोड़ना है, एक ही रास्ता अपनाते हुए, भले ही वह हमेशा गोकू से आगे निकल सकता है। ये केवल लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि यह उसकी कड़ी मेहनत के कारण है और कुछ नहीं। अपने दिल में वह कड़ी मेहनत के महत्व से इनकार नहीं करता है, लेकिन उसने हमेशा माना है कि उच्च स्तरीय रक्तरेखा निम्न स्तरीय रक्तरेखा से कहीं बेहतर है। इसलिए जब गोकू विलय का मार्ग अपनाने जा रहा था, तो वेगेटा ने एक निर्णय लिया कि वह दिव्यता को प्रशिक्षित करने के मार्ग पर जाएगा। यहाँ तक कि अगर वह अस्थायी रूप से गोकू के पीछे पड़ जाता है, तो वह जल्द या बाद में उससे आगे निकल जाएगा। इसलिए सुपर सैयान भगवान की परिवर्तन विधि को जानने के बाद वेगेटा ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा योगदान दिया। जल्द ही चमकदार लाल बालों के साथ सुपर सैयान गॉड स्टेट में गोकू दिखाई दिया। जिया ने मुस्कुराते हुए ये सब देखा और उन्हें रोका नहीं। वह जानता था कि वेगेटा और गोकू की अपनी पसंद थी। वह वेगेटा की दृढ़ता का अनुमोदन करता है और जानता है कि इस पर विचार करने के बाद यह वेगेटा का निर्णय है। गोकू के बारे में उनका फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। उनकी पसंद दूसरों की नजरों में गलत दिखाई दे सकती है, विशेष रूप से अनुभवी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए, लेकिन गोकू के लिए ये सबसे सही विकल्प हो सकता है। यह अंधे विश्वास के कारण नहीं है, बल्कि ड्रैगन बॉल के कथानक के साथ उनकी परिचितता के कारण है।
वह जानता है कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड की भावना का एक बड़ा हिस्सा गोकू द्वारा ले जाया गया था। क्या हर लड़ाई जो लोगों के खून को उबालती है, मजबूत दुश्मनों का सामना करते समय गोकू के मजबूत होने की प्रक्रिया नहीं है? मजबूत का सामना करने वाले कमजोर और शांतिकाल के दौरान मेहनती प्रशिक्षण सहित गोकू का मार्ग मन की स्थिति का संयम और क्षेत्र में अधिक गहन मार्ग की खोज नहीं है, बल्कि यह खुद को अपरिवर्तनीय रूप से प्रतिबद्ध करने का एक खुला और अनियंत्रित मार्ग है। गोकू को जीवन का अनुभव करने और जीवन, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के महत्व को महसूस करने के लिए बसना बनाना। यह उसे कड़ाई सीखने के लिए मजबूर करने से कैसे अलग है? न केवल जिया असहज महसूस करेगा, बल्कि हर कोई जो गोकू के व्यक्तित्व को जानता है वह निश्चित रूप से बेहद असहज महसूस करेगा। एक अनियंत्रित, निर्दोष और स्पष्टवादी गोकू एक अच्छा गोकू है। जैसा कि पहले कहा गया है, हर किसी का दिव्य क्षेत्र अलग है और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए अपनी समझ पर भरोसा करना पड़ता है। इसलिए गोकू का दिव्य क्षेत्र रक्त उबलने वाला है और बहुत अलंकृत नहीं है। चूंकि विवरणों को बहुत कठोरता से आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इतनी सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो गोकू को शॉर्टकट के माध्यम से सुपर सैयान भगवान का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति क्यों न बनने दिया जाए। अपने परिश्रम के साथ वह इस अनुभव को वास्तविकता में बदलने के लिए काफी निश्चित है। यह इस विचार के कारण है, या गोकू में अकथनीय विश्वास है, कि जिया ने गोकू के विकास में हस्तक्षेप नहीं किया, जबरन उसे दिव्य क्षेत्र में लाना जिसे उसने समझा है, इसके बजाय उसके साथ हस्तक्षेप कर सकता था। शायद यह नायक का भाग्य है। जिया ने लाल बालों वाले और लाल विद्यार्थियों गोकू को देखा जो सुपर सैयान गॉड स्टेट में था और एक भरी ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 758 देवताओं की लड़ाई। गोकू के सुपर सैया भगवान में तब्दील होने के बाद हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थीं। गोकू का वर्तमान रूप शीलिंग के समान ही था, कोई आभा नहीं है, लेकिन उसका पूरा शरीर घने लाल प्रकाश की एक परत से घिरा हुआ था और एक विदेशी लेकिन पवित्र आभा उसके अंदर से फैल गई थी। क्या गोकू का वर्तमान राज्य सुपर सैयान भगवान है? उनकी उपस्थिति बिल्कुल अभी शीलिंग के परिवर्तन के समान है। मैं उनकी आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। तो यह एक भगवान है। उन्हें नहीं पता कि गोकू की ताकत कितनी बड़ी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह सुपर सैया भगवान परिवर्तन में सफल रहा है। उसके आसपास के सभी लोग एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन वेगेटा की आंखें निश्चितता के साथ चमक उठीं। निश्चित रूप से लाल बालों के साथ सैया सुपर सैया भगवान राज्य है। फिर उन्होंने जिया को देखा, जिसके पास अपनी सामान्य अवस्था में लाल बाल और चांदी की आंखें हैं। काकररोट के सुपर सैयान भगवान के लाल बाल और लाल आंखें हैं, जो शीलिंग के पिछले परिवर्तन के समान है, लेकिन जिया के पास लाल बाल और चांदी की आंखें हैं। इसके लिए एक रहस्य होना चाहिए। वेगेटा को पता था कि जब 11 साल पहले सेल गेम समाप्त हुआ था, तो जिया के पास उनके समान काले बाल थे, लेकिन बाद में जब वे फिर से मिले तो उनके बाल लाल हो गए। उस समय उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। अब इसके बारे में सोचते हुए जिया को उस समय पहले से ही सुपर सैयान भगवान के पास जाना चाहिए था। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ तक कि बीरस को जिया को चेहरा देना होगा, जो दर्शाता है कि जिया की ताकत विनाश के देवता बीरस के बराबर है या उससे भी आगे निकल गई है, और सुपर सैयान गॉड गोकू से भी मजबूत होनी चाहिए। जिया हमसे बहुत आगे है। स्पष्ट रूप से लाल बाल और चांदी आंखें लाल बालों और लाल आंखों वाले सुपर सैयान भगवान की तुलना में एक उच्च क्षेत्र है। अचानक वेगेटा के दिल में एक विचार आया और उसकी आंखें आत्मज्ञान से चमक उठीं। अब उसे अपने भविष्य के मार्ग की कुछ समझ है। उनकी पसंद सही है और सुपर सैयान भगवान से ऊपर एक उच्च क्षेत्र है। कुसु के अनुसार अगर वह प्रशिक्षण जारी रखता है तो वह खुद से सुपर सैयान क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और फिर जिया के क्षेत्र में चढ़ना जारी रख सकता है। जब वेगेटा अपने आप से सोच रहा था तो बीरस की नजर गोकू पर पड़ी। बीरस के चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपने होठों को घुमाते हुए उदासीन रूप से कहा, भविष्यवाणी गलत नहीं थी। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य हैं। बीरस समा इसे एक कोशिश दे सकता है। गोकू, जिसने नई ताकत हासिल की है, एक जोरदार लड़ाई के इरादे के साथ फूट पड़ा। उसने अपना सिर उठाया और दो टूक शब्दों में बीरस को चुनौती दी। यद्यपि यह एक शॉर्टकट के माध्यम से प्राप्त शक्ति है, गोकू को परवाह नहीं है। उसे केवल एक भावुक लड़ाई की आवश्यकता है। क्या क्षेत्र, क्या समझ, युद्ध के दौरान समझना अधिक यथार्थवादी है। गोकू कार्रवाई उन्मुख है और युद्ध में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पसंद करता है। निश्चित रूप से गोकू के शब्दों को सुनकर बीरस की आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं और उसका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, ये पहली बार है जब मैंने आपके जैसे बोल सैया को देखा है। आपको लगता है कि अगर आप सुपर सैया भगवान में बदल जाते हैं तो आप एक भगवान के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे, तो आप मूर्ख हैं और अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हैं। आप अभी भी इतनी बड़ी बात करने के योग्य नहीं हैं। बोलते समय गोकू पर एक अदृश्य दबाव पड़ा। गोकू भयंकर लड़ाई के इरादे से फूट पड़ा।
और बीरस के साथ लड़ने के लिए हवा में उड़ गया। आकाश में उनके लड़ने वाले सिलहूट को नहीं देखा जा सकता था और केवल ऊर्जा के विस्फोट और चमकदार चमक देखी जा सकती थी, जैसे कि हवा को कुचल दिया जा रहा था। नीचे शिलिंग, मायज, 18 और अन्य चुपचाप देख रहे थे, जबकि कुसु और विस प्रत्येक राजदंड पर झुके हुए थे, हवा में तैर रहे थे। गोकू और बीरस के बीच लड़ाई देखकर जिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बीरस, यह आदमी अपनी असली ताकत का उपयोग नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वह अपने सपने में भविष्यवाणी की गई सुपर सैयान भगवान को महत्व देता है और इसे अनुकूल प्रकाश में देखता है, इसलिए वह अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह गोकू का थोड़ा थोड़ा करके परीक्षण कर रहा था। लेकिन फिर भी गोकू का बीरस के लिए कोई मुकाबला नहीं था। वास्तव में जिया ने पहले से ही महसूस किया था कि गोकू उस समय किस स्तर का था जब वह बदल गया था। सुपर सैयान भगवान दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर है, लेकिन गोकू की वर्तमान स्थिति सख्ती से दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर की छाया का केवल आधा हिस्सा है। उसका जीवन स्तर उस तक पहुंच सकता था, लेकिन उसका क्षेत्र अभी भी बहुत खराब था। वह एक दिव्य शरीर के साथ सिर्फ एक नश्वर था। उसकी समग्र शक्ति शायद विनाश के देवता बीरस की ताकत का केवल 10% थी। इस असमानता को कम मत समझो, ये 10 गुना असमानता है। आपको पता होना चाहिए कि सुपर सैयान 1 और सुपर सैयान 3 के बीच 8 गुना असमानता है। और भी इस मामले में कि बीरस ने विनाश के परमेश्वर की क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था। अकेले शारीरिक शक्ति के साथ दोनों पक्ष स्वर्ग और पृथ्वी से अलग हैं। ओह, बीरस समा वास्तव में लड़ाई का आनंद ले रहा है और अभी भी प्रतिद्वंद्वी की क्षमता को उत्तेजित कर रहा है। अपने व्यक्तित्व के साथ क्या उन्हें निर्णायक नहीं होना चाहिए और प्रतिद्वंद्वी को खत्म नहीं करना चाहिए? कुसु ने स्पष्ट स्वर में कहा, जैसे कि एक अच्छा शो देख रहा हो। विस, जो उसके बगल में खड़ा था, ने उसे देखा और कहा, वास्तव में ये दर्शाता है कि बीरस सामा भविष्यवाणी की सामग्री को बहुत महत्व देता है। ये देवताओं की लड़ाई है। जिया ने एक मंद मुस्कान के साथ विस को देखा। विस बेहोश होकर मुस्कुराया और चुप रहा। ब्रह्मांड 7 में दिव्य क्षेत्र के केवल कुछ विशेषज्ञ हैं। जिया और अन्य लोगों के उदय से पहले केवल विनाश के भगवान बीरस थे और विनाश के देवता हल्के से लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए बीरस अनगिनत वर्षों से असहनीय रूप से ऊब गया है। वह शिलिंग और उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता है। यही कारण है कि जब उसे भविष्यवाणी से कट्टर प्रतिद्वंद्वी के बारे में पता चला तो वह उत्साहित था और अपने लिए एक प्रतिद्वंद्वी तैयार करने का इरादा रखता था। ... जिया और अन्य लोगों की नज़र में बीरस और गोकू के बीच की लड़ाई को केवल एक मजाक कहा जा सकता है, लेकिन गोहन और अन्य लोगों के लिए यह अलग था। ये लड़ाई का एक पूरी तरह से अलग स्तर था, रहस्यमय और बहुत शक्तिशाली। अंकल पिकोलो, क्या आप पिताजी की लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं? गोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान से देख रहा था। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। पिकोलो ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं बता सकता था कि लड़ाई कैसे चल रही थी। अपनी आंखों पर भरोसा करते हुए वे केवल कुछ संक्षिप्त तस्वीरें कैप्चर कर सकते थे और स्थिति की पूरी तस्वीर प्राप्त नहीं कर सकते थे। ककररोट इतना मजबूत हो गया है। वेगेटा की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह गंभीर दृष्टि से देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। तो ये सुपर सैया भगवान की शक्ति है। होंगशान ग्रह पर सैयान भगवान की शक्ति प्रवर्धन लगभग 700 गुना है। प्रवर्धन अनुपात सुपर सैयान 3 की तुलना में लगभग 2 गुना है, जो बहुत शक्तिशाली है। यद्यपि वृद्धि एक साधारण सैया की शक्ति पर आधारित है और इसे सीधे सुपर सैया भगवान जैसे रहस्यमय स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है, गोकू का सुधार निश्चित रूप से काफी उल्लेखनीय है। जैसे ही लड़ाई जारी रही, मायस, जो गंभीरता से देख रहे थे, अचानक फुसफुसाए, देखो, काकररोट ताकत खोना शुरू कर रहा है। जिया की आंखें संकुचित हो गईं और सिर हिलाया। ये सामान्य है। आखिरकार काकररोट वास्तव में दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर तक नहीं पहुंचा। दोनों पक्षों के बीच असमानता बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि अगर बीरस उस पर आसानी से जा रहा है तो वह लंबे समय तक नहीं रह सकता है। निश्चित रूप से गोकू और बीरस के बीच लड़ाई को वातावरण से ऊपर बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन गोकू की ताकत लगभग समाप्त हो गई थी। सुपर सैयान भगवान की असीम शक्तिशाली वसूली क्षमता के साथ भी गोकू थका हुआ महसूस करना शुरू कर रहा था। अंत में बीरस की हिंसक मुट्ठी के नीचे भयंकर मुट्ठी हवा गोकू के शरीर में बह गई। गोकू का शरीर जम गया और वह काले बालों वाली सामान्य स्थिति में लौट आया। उसका मन सुस्त हो गया और वह आकाश से नीचे गिरने लगा। काकररोट हार गया। वेगेटा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। यहाँ तक कि सुपर सैया गॉड स्टेट में गोकू भी विनाश के देवता का मुकाबला नहीं है। क्या विनाश का परमेश्वर वास्तव में अजेय है? जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, हर कोई हैरान महसूस कर रहा था। विनाश के शक्तिशाली परमेश्वर के विपरीत उन्होंने महसूस किया कि वे बहुत कमजोर थे। हाँ, बोरिंग। क्या ये भविष्यवाणी से कट्टर प्रतिद्वंद्वी है? वह मेरी ताकत के 10% से कम के खिलाफ भी नहीं टेक सका। ये वास्तव में निराशाजनक है। बीरस ने अपना सिर हिला दिया। भविष्यवाणी और क्या नहीं वास्तव में अविश्वसनीय है। मैंने सोचा कि सैया मुझे थोड़ा मजा ला सकते हैं, लेकिन यह इतना उबाऊ निकला।
बीरस समा, खुश होना बहुत जल्दी है, उसने अचानक विस को कहते सुना। ओह, बीरस एक पल के लिए जम गया। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अचानक एक और आवाज आई। उसने देखा कि गोकू, जो नीचे गिर रहा था, अचानक रुक गया और फिर उसके बाल फिर से लौ जैसी प्रकाश किरणों में फट गए, जो बेहद चमकदार और शानदार लग रहे थे। गोकू फिर से उठा और जल्द ही बीरस के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें कठोर थीं क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, चलो अपनी लड़ाई जारी रखें। novelUSB.com। तुम। बीरस ने आश्चर्य से गोकू को देखा। उसकी सुनहरी पुतलियां प्रत्याशा के साथ चमक रही थीं। हा, दिलचस्प। ये सैयां बहुत ही असामान्य लगता है। पहली बार जब हम मिले थे तो वह मेरी 2 चालें भी प्राप्त नहीं कर सका और दूसरी बार वह सुपर सैयां भगवान में बदल गया। हालांकि वह आसानी से हार गया, लेकिन वह अब फिर से मजबूत हो गया है। हो सकता है वह भविष्यवाणी से वास्तव में मेरा कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। बीरस मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह पहले से ही अपने सामने सैयां को अनुकूल रोशनी में देख रहा था। फिर लड़ाई जारी रही। शक्तिशाली टकराव पृथ्वी के बाहर पहुंच गए और 2 देवताओं ने विशाल अंतरिक्ष में जमकर लड़ाई लड़ी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 759। विशाल तारों वाले आकाश में मजबूत विशेषज्ञ। वह काकररोट वास्तव में दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ा। शिलिंग और मायस बहुत आश्चर्यचकित हैं। यद्यपि गोकू का दिव्य क्षेत्र उनकी तुलना में बहुत कमजोर है और यह बहुत सारी अशुद्धियों के साथ मिश्रित था, ये वास्तव में दिव्य क्षेत्र है। इस तरह की सफलता बहुत बड़ी है। एक शिखर सुपर सैयान 3 दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह एक जीवन रूप का उच्चीकरण है। उन्होंने वास्तव में लड़ाई के दौरान दिव्य क्षेत्र के आंतरिक गुणों को एकीकृत किया है और एक कदम में बहुत सुधार किया है। जिया आश्चर्य से देख रही थी। निश्चित रूप से गोकू को रियलमी के बारे में बताना पूरी तरह से अनावश्यक था। एक कठोर और रोमांचक लड़ाई उसके लिए पर्याप्त थी। गोकू की तुलना में जो दूसरी दुनिया में सुपर सैयान 4 में बदल गया, उसके सामने गोकू युद्ध के दौरान अधिक बोल्ड और असीमित और उन्नत है। उसकी आंखें वेगेटा की ओर मुड़ गईं, ये सोचकर कि क्या वह भी जल्दी से दिव्य राज्य में आगे बढ़ सकता है यदि वह गोकू के समान मार्ग का अनुसरण करता है। लेकिन जब जिया ने वेगेटा की अभिव्यक्ति देखी तो उसे पता था कि वेगेटा ने पहले से ही अपना रास्ता चुन लिया था। चूंकि उन्होंने अपनी ताकत से सुपर सैया भगवान को तोड़ने का फैसला किया है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ें। वेगेटा के स्वभाव के साथ वह बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वह गोकू को दिव्य क्षेत्र में सफलता देखता है तो वेगेटा हिल नहीं जाएगा। इसके बजाय ये केवल उसे अपने प्रयासों को दोगुना करने के लिए प्रेरित करेगा। गोकू और विनाश के देवता बीरस के बीच लड़ाई और भी तीव्र हो गई। दरार दरार, एक अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, जैसे कि अंतरिक्ष बिखर रहा हो। थोड़े समय के विराम के बाद चिकनी जगह विकृत हो गई थी और अप्राप्य आंसू चाकू से कट की तरह दिखाई दिए। लंबे समय के बाद अंतरिक्ष के टुकड़े स्टारलाइट के चमकीले धब्बों की तरह तैरने लगे। लड़ाई पहले से ही अपने अंत के करीब थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोकू कितना मजबूत हो गया है, वह बीरस को हरा नहीं सकता है। इसलिए हिंसक टकरावों के बीच लड़ाई खत्म हो गई है। हा, बुरा नहीं। आपका नाम गोकू है ना? आप इतने लंबे समय तक मेरे खिलाफ लड़ने में सक्षम रहे हैं। आपने मेरा सम्मान अर्जित किया है। बीरस ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ कहा। गोकू के बाल फिर से काले हो गए और फिर वह बड़ी मुश्किल से शून्य में तैरता हुआ अपनी आंखों में दृढ़ दृष्टि के साथ कहा, बीरस सामा बहुत दयालु है। मैंने पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन एक दिन मैं आपको फिर से चुनौती दूंगा। वास्तव में आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है। यदि आप मेरे कट्टर प्रतिद्वंद्वी बनना चाहते हैं तो आपको अभी भी प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपकी चुनौती का इंतजार करूंगा, बीरस ने गंभीर स्वर में कहा। इस लड़ाई ने वास्तव में उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। हालांकि लड़ाई का ये स्तर वार्म अप भी नहीं है। गोकू की जुझारू भावना ने उसे सैया का एक अलग पक्ष दिखाया। ये कट्टर प्रतिद्वंद्वी वास्तव में दिलचस्प है और उसकी पसंद के अनुसार है। गोकू, तुम जानते हो, इस दुनिया में 12 ब्रह्मांड हैं और कोई नहीं कह सकता कि उनमें कितने मजबूत लोग हैं। हम जिस ब्रह्मांड में हैं वह ब्रह्मांड 7 है और आपकी ताकत नश्वर लोगों के बीच शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन मल्टीवर्स में ये सर्वश्रेष्ठ में से भी नहीं है। मैं ब्रह्मांड 7 के विनाश का भगवान हूँ और जिया ब्रह्मांड 10 के विनाश का भगवान है। ये कहा जा सकता है कि मैं दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर और भी शक्तिशाली स्वर्गदूत और उच्च स्तर के देवता हैं। बीरस ने गोकू को देखा और मल्टीवर्स के विशेषज्ञों के बारे में समझाया। गोकू, जो उसे सुन रहा था, थोड़ा आश्चर्यचकित था कि दुनिया कितनी विशाल है, लेकिन इससे वह अज्ञात विशेषज्ञों के बारे में उम्मीदों से भर गया। उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, ये पता चला है कि इस दुनिया में बहुत सारे मजबूत विशेषज्ञ हैं। हाँ, आप अभी भी उनमें से सबसे मजबूत से बहुत दूर हैं। बीरस समा, कृपया मुझे बताएं कि आपने अभी लड़ाई में कितनी ताकत का इस्तेमाल किया है। कितनी ताकत? बीरस रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा। आप मुझे चुनौती देने से बहुत दूर हैं। यूनिवर्स 7 में कई लोग हैं जो आपसे ज्यादा मजबूत हैं।
शिलिंग, मायज और लाजुली, वे सभी आपसे अधिक मजबूत हैं। जब आप उनके स्तर तक पहुंचेंगे तभी आप मुझे चुनौती देने के योग्य होंगे। ठीक है, गोकू ने जोर से सिर हिलाया। वह जानता है कि शिलिंग और अन्य मजबूत थे, भले ही वह अब सुपर सैयान भगवान में बदल सकता है, वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह उन्हें हरा सकता है। नीले सागर के ऊपर शानदार क्रूज जहाज समुद्र पर तैरते हुए एक पत्ते की तरह था। गोकू और बीरस के बीच लड़ाई खत्म होने के बाद दोनों क्रूज जहाज पर उतरे और बुला की जन्मदिन की पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। बीरस, समा, आओ और इस भोजन की कोशिश करो। पृथ्वी पर भोजन ग्रह होंगशान से भी बदतर नहीं है। विस की आश्चर्यचकित आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ा और देखा कि विस एक छोटी प्लेट ले जा रहा था क्योंकि वह भोजन को निगल रहा था। बीरस ने निगल लिया। ऐसा लगता है कि उसने पृथ्वी पर स्वर्ग की खोज की है। वाह, आप मुझे हर बार कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं छोड़ते हैं। अपने माथे पर नीली नसों के साथ बीरस ने गुस्से में विस के हाथ से भोजन छीन लिया। बीरस, समा, मेरे लिए कुछ छोड़ दो। विस और बीरस को खाने में पागल की तरह झाड़ू लगाते हुए देख रही कुसु, जो खाने की शौकीन नहीं थी, खाने की मेज के सामने एक छोटी सी कुर्सी पर आज्ञाकारी रूप से बैठी थी। जब उसने एक पेय उठाया और एक घूंट लिया। मिस कुसु, कृपया मेरे प्रशिक्षण में मेरा मार्गदर्शन करना जारी रखें। वेगेटा चला गया, झुक गया और ईमानदारी से पूछा। कुसु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वेगेटा से कहा, आपको विस की तलाश करनी चाहिए। वह लोगों को प्रशिक्षित करने में मुझसे बहुत बेहतर है। इसके अलावा आप यूनिवर्स 7 से हैं, इसलिए आपको विस को मार्गदर्शन देना चाहिए। लेकिन क्या श्री विस मेरा मार्गदर्शन करने के लिए सहमत होंगे? चिंता मत करो, विस को राजी करना बहुत आसान है। वेगेटा हिचकिचाया क्योंकि उसने विस को देखा जो बीरस के साथ भोजन छीन रहा था, और खुद को माफ कर दिया और भोजन की एक प्लेट के साथ उनकी ओर चला गया। वेगेटा को अपना अनुरोध करने के लिए विस की ओर जाते देख शीलिंग ने जिया से पूछा, अगर वेगेटा पहले से हमारी प्रशिक्षण पद्धति को अपनाता है तो क्या वह काकरोट को पकड़ सकता है? गोकू की इस बार की सफलता बहुत बड़ी रही है और उन्होंने वेगेटा को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिससे शिलिंग और मायस भी चौंक गए हैं। चिंता मत करो, वेगेटा की क्षमता भी काफी अच्छी है। इसके अलावा हर किसी का अपना रास्ता है और उसका रास्ता हमारे जैसा नहीं हो सकता है। ये कहा जाना चाहिए कि वेगेटा पूरी तरह से जिया और शिलिंग की तरह शुद्ध क्षेत्र के मार्ग का पालन नहीं कर सकता है। वेगेटा पूरी तरह से शांत व्यक्ति नहीं है, इसलिए अंत में सबसे अधिक संभावना ऐसी स्थिति होगी जहां शक्ति और क्षेत्र को आधा मिलाया जाता है। शिलिंग और अन्य लोगों की तुलना में उसका दायरा निश्चित रूप से थोड़ा खराब है, लेकिन गोकू की तुलना में यह निश्चित रूप से अधिक उन्नत है, लेकिन कठिनाई का स्तर भी कम नहीं है। यदि यह कहानी के अनुसार विकसित होता है, जब गोकू सुपर सैयान ब्लू स्तर पर विकसित होता है, तो वेगेटा भी अपने रास्ते पर कदम रखने में सक्षम हो सकता है। गोकू और अन्य लोगों की परवाह न करते हुए जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों से पूछा, आपके बारे में क्या? आप दिव्य राज्य के दूसरे स्तर तक कब प्रवेश कर पाएंगे? जिया के दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद उन्हें पहले स्तर से दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने में केवल 1 वर्ष लगा, जो उनके पिछले पर्याप्त संचय और अंतरिक्ष समय क्षमता, ड्रैगन भगवान की शक्ति और समय के भगवान की शक्ति के सम्मिलन का परिणाम था। शिलिंग, मायस और 18 निश्चित रूप से जिया के लिए अतुलनीय हैं, लेकिन यूनिवर्स किंग द्वारा दी गई अंतर्दृष्टि एक विश्वकोश की तरह है जो उन्हें बहुत विस्तृत संदर्भ देती है, और रास्ते में आने वाली बाधाएं मूल रूप से पूरी तरह से eliminated.novelusb.com उन्हें ईश्वरीय राज्य में आगे बढ़े हुए पहले ही कुछ समय हो चुका है और उन्हें अब कुछ हद तक जमा हो जाना चाहिए था। चलो, आपको थोड़ी देर के बाद इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। शिलिंग ने सिर हिलाया। जल्द ही बुला की जन्मदिन की पार्टी समाप्त हो गई और क्रूज जहाज वापसी मार्ग की ओर बढ़ने लगा। बीरस और विस भी विनाश के देवता के ग्रह पर लौटने जा रहे थे। हालांकि वे इस बार नश्वर दुनिया में एक छड़ी पर आए थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी में कट्टर प्रतिद्वंद्वी से मिलना और स्वादिष्ट भोजन से भरे ग्रह की खोज करना भी एक अप्रत्याशित खुशी थी। तो चाहे वह बीरस हो या विस, वे दोनों अच्छे मूड में थे। वेगेटा ने विस की सहमति प्राप्त करने के बाद वह प्रशिक्षित करने के लिए विनाश के देवता के ग्रह में प्रवेश करने के लिए योग्य था। इसी तरह गोकू को भी बीरस द्वारा प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 760, बीरस की चुनौती। यूनिवर्स 7 की ताकत काफी अच्छी लगती है, लेकिन अन्य ब्रह्मांडों की तुलना में इसकी रैंकिंग अभी भी बहुत शर्मनाक है। ब्रह्मांड 7 को 12 ब्रह्मांडों में सबसे नीचे स्थान दिया गया है, जो कुछ ऐसा है जिसके बारे में बीरस चिंतित था। हालांकि यह काफी हद तक है क्योंकि उन्होंने सबसे कम रैंकिंग वाले ग्रहों को समय पर नष्ट करने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद हो गई। यदि गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो मजबूत लोगों की संख्या बढ़ाएं। इसलिए प्रकाश की एक उज्ज्वल चमक के बाद लोगों का एक समूह विनाश के देवता के ग्रह पर पहुंचा। एक हरे भरे घास के मैदान पर
क्योंकि यह विनाश के देवता के ग्रह पर उनकी पहली बार था, गोकू और वेगेटा ने जो कुछ भी देखा वह उनके लिए बहुत नया था। वाह, यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है, मैं अपने शरीर को ठीक से हिला भी नहीं सकता। गोकू जोर से चिल्लाया। वेगेटा ने उसे देखा, फिर जल्दी से चारों ओर देखा। जल्द ही गोकू और अन्य लोग जो कभी काई की पवित्र दुनिया में नहीं गए थे, विनाश के देवता के ग्रह के विशाल और भव्य दृश्यों से चौंक गए जो काई की पवित्र दुनिया के समान स्तर पर था। फिर तुम दोनों यहाँ ठीक से प्रशिक्षण लेते हो। विस ने एक शांत झील की ओर इशारा किया और राजदंड के साथ एक अर्धचंद्राकार चाप खींचा। तुरंत, जैसे कि एक भारी स्पेससूट पहने हुए, गोकू और वेगेटा पर एक भारी दबाव गिर गया, जिससे उन्हें गार्ड से पकड़ लिया गया। वे लड़खड़ाकर ground.novelUSB.com पर गिर गए। ये बहुत असहज लगता है। मुझे ग्रेविटी मशीन में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। गोकू मुश्किल से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर दर्द भरी नजर आ रही थी। आकाश में कुसु ने गोकू और वेगेटा को देखते हुए चारों ओर चक्कर लगाया और उदासीन रूप से मुस्कुराया। ये दिव्य शक्ति का सबसे बुनियादी प्रभाव है। जब तक आप इसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग करते हैं, इसका मुकाबला किया जा सकता है। बेशक, आधार यह है कि आपके पास ऐसी शक्ति है या नहीं। ओह, मैं आसानी से हार स्वीकार नहीं करूंगा। वेगेटा ने अपने शरीर को हठपूर्वक हिलाया, लेकिन विस की दिव्य शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वेगेटा सामना कर सके। कुछ कदम चलने के बाद वह पहले से ही पसीने और हौंफने में भीग चुका था। गोकू ने कुछ कदम चलने की कोशिश भी की, लेकिन वह भी जमीन पर गिर गया। हे, आपने पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं लिया है। कुसु ने गोकू और वेगेटा को देखा और फिर जिया के पक्ष में फिर से भाग गया। दूसरी ओर बीरस, जिसने पृथ्वी पर अपने पेट भरने के लिए अभी खाया और पिया था, फिर से लड़ने में दिलचस्पी लेने लगा और जिया के पास आया और एक चुनौती जारी की। जिया, आओ और मुझसे लड़ो। जिया मुस्कुराया। बीरस, क्या तुम वास्तव में मुझसे लड़ना चाहते हो? बेशक। बीरस की सुनहरी आंखें उसे घूर रही थीं, उसका गंभीर रूप बिल्कुल भी मजाक करने जैसा नहीं लगता है। विस ने उसे मनाने की कोशिश की। बीरस समा, चलो इसे भूल जाएं। जिया अब दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर है, आप उसके मैच नहीं हैं। वास्तव में, एक बात है जो विस ने नहीं कही थी, भले ही जिया दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर नहीं था, विनाश ऊर्जा के अपने दोहरे हिस्से के साथ समय के भगवान की शक्ति के साथ, बीरस अभी भी उसका मुकाबला नहीं होगा। हाँ, बीरस समा जिया समा का मैच नहीं है। बेशक ये कुसु था जिसने ये कहा था, कुछ हद तक गुस्से में। बीरू जोर से चिल्लाया, आप दोनों वास्तव में लंबे समय से चल रहे हैं। मैं सिर्फ जिया और मेरे बीच असमानता जानना चाहता हूँ, फिर मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। ओह, क्या ये सच है? बीरस समा वास्तव में प्रशिक्षित होने जा रहा है। विस की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने दुनिया की सबसे मजेदार बात सुनी हो। वाह, इससे आपका क्या मतलब है? बीरस ने धीरे से कहा। क्योंकि बीरस सामा हमेशा विनाश के सभी देवताओं में सबसे नीचे रहा है, मुझे लगा कि आपने खुद को सुधारने के लिए छोड़ दिया है। विस ने चिढ़ते हुए कहा, ये तब था जब मैं विनाश का भगवान बन गया था। इसके बारे में बात करना बंद करो। क्या आपको लगता है कि मैं इन सभी वर्षों में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? मैं सोते समय प्रशिक्षण ले रहा हूँ। बीरस वास्तव में गुस्से में था। विस हमेशा दूसरों के सामने उसे शर्मिंदा करना पसंद करता है। विनाश के सभी देवताओं में सबसे नीचे, उसकी ताकत सबसे अच्छी में से एक है, ठीक है? ये सिर्फ इतना है कि जब वह पहली बार विनाश का देवता बन गया, तो वह युवा और आक्रामक था और विनाश के सभी देवताओं को नाराज कर दिया, जिसके कारण उसे उनके द्वारा पीटा गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विस तुरंत चुप हो गया और बात नहीं की, उसकी आंखों की जोड़ी शांति से बीरस को घूर रही थी। बीरस, विनाश का परमेश्वर जिसकी वह सेवा करता है, यदि वह पूरे दिल से प्रशिक्षित हो सकता है, तो विनाश का सबसे मजबूत परमेश्वर बनना असंभव नहीं है। इसलिए उसने जिया को कुछ प्रत्याशा के साथ देखा। बीरस सामा को थोड़ा पीड़ित होने देना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। जिया ने चुपचाप बीरस को देखा और मुस्कुराया, आप वर्तमान मुझसे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? जिया के शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मार्गदर्शन देने जा रहा था। उसकी ताकत विस के साथ तुलनीय नहीं हो सकती है, और वह एक चाल में बीरस को हरा नहीं सकता है, लेकिन दिव्य क्षेत्र का चौथा स्तर वास्तव में तीसरे स्तर की तुलना में बहुत मजबूत है। जिया का अनुमान है कि अगर वे वास्तव में लड़ते हैं, तो वह आसानी से बीरस को दबा सकता है। तुम्हें बाहर जाना चाहिए। बीरस बहुत परेशान था, उसकी आवाज बहुत दृढ़ थी। एक जूनियर द्वारा आगे निकलना पहले से ही एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर जिया अभी भी उस पर आसान हो जाता है, तो उसका चेहरा कहाँ जाएगा? ठीक है, जिया ने बीरस के रवैये के जवाब में गंभीरता से सिर हिलाया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि वे आकाश में तैर रहे थे, जल्द ही जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर पहुंच गए। इस समय विनाश के देवता का ग्रह एक डरावने वातावरण से घिरा हुआ था। विशाल आकाश जम रहा था, हवा रुक गई थी, बादल बिखरे हुए थे और हवा कांप रही थी। सबकी निगाहें उन पर इकट्ठी हो गईं। क्या हो रहा है? क्या जिया बीरस समा से लड़ने जा रहा है? अचानक बदलते माहौल को महसूस करते हुए गोकू और वेगेटा मुश्किल से विस और अन्य लोगों के पक्ष में चले गए।
बीरस समा ने जिया को चुनौती दी है। विस ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। क्या यह एक बहुत भयंकर लड़ाई नहीं होगी? गोकू की रुचि बढ़ गई और उसने दूरी में अपना ध्यान केंद्रित किया, उनकी लड़ाई से महत्वपूर्ण टुकड़ों को अवशोषित करने के लिए तैयार। वेगेटा भी वही था। उनके जैसे योद्धाओं के लिए उच्च स्तरीय लड़ाई देखना एक अच्छी सीखने की प्रक्रिया है। मुझे डर है कि आप निराश होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। विस ने अपना सिर हिला दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? गोकू और वेगेटा चौंक गए और एक दूसरे को असहाय रूप से देख रहे थे। कुसु ने समझाया, बीरस सामा दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, लेकिन जिया समा दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। इस असमानता को केवल ताकत से पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक बार जब दोनों पक्ष वास्तव में लड़ते हैं तो बीरस समा जल्दी से हार जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार एक ही दिव्य क्षेत्र अलग अलग शक्ति का प्रयोग करेगा। उदाहरण के लिए, गोकू फ्रीजा सागा के दौरान और माजिन बुयू सागा के दौरान सुपर सैयन में बदल गया, लेकिन उसकी ताकत बहुत अलग थी, जिसका कारण ये था कि उसकी मूल युद्ध शक्ति में सुधार हुआ था। इसी तरह के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग दिव्य क्षेत्र होंगे। मल्टीवर्स में कई दिव्य लोकों में ऐसे कई नहीं हैं जिनके दिव्य क्षेत्र का पहला स्तर दूसरे स्तर की तुलना में अधिक मजबूत है। ब्रह्मांड 11 में जिरेन की तरह वह दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर है, लेकिन उसकी ताकत दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर में विनाश के अधिकांश देवताओं से आगे निकल गई है। यदि ऐसा नहीं होता कि उसे दिव्यता विरासत में नहीं मिली है, तो केवल शक्ति के मामले में दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर रुकते हुए वह पहले से ही काफी मजबूत है। लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है। बीरस दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है और जिया दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। समस्या यह है कि जिया का दिव्य क्षेत्र बहुत मजबूत है। उच्च स्तर के किसी व्यक्ति को हराने की इच्छा का उल्लेख नहीं है, जो कि बीरस के लिए बस असंभव है। दिव्य राज्य का तीसरा और चौथा स्तर क्या है? गोकू ने भ्रम में पूछा। उसने इन शब्दों को कुसु और जिया से सुना था जब वह ग्रह होंगशान पर था, लेकिन वह उनका सटीक अर्थ नहीं जानता था। दिव्य क्षेत्र नश्वर के दायरे से परे है। सुपर सैया भगवान जिसे आपने बदल दिया, दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर का प्रारंभिक चरण है। शीलिंग, मायज और लाजुली सभी दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर हैं और वे दूसरे स्तर के करीब पहुंच रहे हैं। विस ने गोकू और अन्य लोगों को दिव्य क्षेत्र के वर्गीकरण की व्याख्या करते हुए आकाश में जिया और बीरस के बीच टकराव को इत्मीनान से देखा। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, दिव्य क्षेत्र का पांचवां स्तर। स्तरों का स्पष्ट वर्गीकरण गोकू और अन्य लोगों के सामने दिखाई दिया, जो एक नई दुनिया के लिए दरवाजा खोलने जैसा है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आगे की यात्रा कितनी बड़ी है। सुपर सैया भगवान दिव्य क्षेत्र का केवल पहला स्तर है और दिव्य क्षेत्र का दूसरा स्तर भी है जो अधिक शक्तिशाली है। विनाश के देवता बीरस दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है, जबकि जिया दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर है, जो एक स्वर्गदूत को टक्कर दे सकता है। वेगेटा बुदबुदाया। उसके दिल में सदमे को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने दिव्य क्षेत्र की दहलीज में कदम भी नहीं रखा है, लेकिन जिया पहले से ही पूरे मल्टीवर्स के उच्चतम शिखर पर खड़ा है। 4 लोगों की असमानता। अगर उनकी तुलना एक साधारण सैयान से की जाती है जिन्होंने सुपर सैयान स्तर पर कदम नहीं रखा है, तो जिया कम से कम सुपर सैयान 4 स्तर का है। भारी असमानता। वेगेटा के सामने एक गहरी खाई की तरह खड़ी थी। वेगेटा ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसका धड़कता हुआ दिल अचानक तेज हो गया और एक अजेय लड़ने वाली आत्मा जल गई। उसका खून खौलने लगा। ये दोनों सैया हैं। अगर जिया ऐसा कर सकता है तो वह भी कर सकता है। वाह, अद्भुत! किसने सोचा होगा कि जिया हमसे इतना मजबूत है? गोकू की प्रतिक्रिया काफी असामान्य थी। वह मुस्कुराया और चिल्लाया और बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह कभी नहीं जानता था कि डर क्या है।